औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं 79वें मरहले में गुफ्तगू पहुँच गई। हज़रत साईं करम इलाही अराई गुजराती अलमारूफ कामावाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है। आज तारीख़ विलादत 3 अप्रैल 1838 और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 9 मुहर्रम 1254 हिजरी और तारीख़ वसाल 18 जुलाई 1929 ईस्वी और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 11 सफ़र 1348 हिजरी। शमसी साल के मुताबिक आपकी उम्र जो है वो टोटल तकरीबन 91 साल बनती है। पीरा अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 693 कमरी साल के मुताबिक 693 साल बाद पैदा हुए और आज 2015 में दुनिया से गए हुए साईं कामावाली सरकार को 86 साल हो चुके हैं शमसी सालों के मुताबिक। और यह कराम की जितने लोगों ने समाने लिखी हैं, तज़किरे किए हैं, उन्होंने सालिक और यह कराम बयान करते हुए मजाजीब का भी जिक्र ज़रूर किया है। इसलिए मैंने भी उसी रवश को इख्तियार किया कि मैं जो सालिक हैं उन्हें भी बयान करता हूँ और जो मजजूब हैं उन्हें भी बयान करता हूँ, क्योंकि सालिक और मजजूब दोनों जो हैं ये हदीस मुबारका से साबित है। आइए, जैसा कि हमारा तरीका है, सबसे पहले हम गुफ्तगू जो करते हैं वो गुफ्तगू हम नाम पे करते हैं। तो नाम जो है, सबसे पहला लफ्ज़ साईं। ये लफ्ज़ साईं जो है ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसको मुख्तलिफ इलाक़ों में इसके मुख्तलिफ माना है। इसका माना खुदा भी है, इसका माना रब भी है, इसका माना दाता भी है, इसका माना शोहर भी है, इसका माना आरिफ कामिल है, इसका माना गदा और फ़कीर भी। लेकिन जब आप पाकिस्तान पंजाब के अंदर लफ्ज़ साईं इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इसका माना मेंटल होता है, पागल। और छड्डो जी ये साईं है। तो पंजाब में इसका इस्तेमाल दूसरे माना में है। लेकिन अगर आप सिंध में चले जाएं तो वहाँ सिंध में लफ्ज़ साईं का इस्तेमाल जो है वो आनर है, इज़्ज़त है। मंडा साईं मुर्शिद को बोलते हैं, बड़े को बोलते हैं। तो वहाँ साईं अच्छे माना में। तो एक उसूल बता दूं कुरान मजीद का। असूल जो है वो ये है कि जब कोई ऐसा लफ्ज़ कि जिसके 2 माना हो, एक अच्छा और एक बुरा, वो लफ्ज़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। रायना लफ्ज़ अच्छे माना भी रखता है, अच्छा माना भी रखता है और बुरा माना भी रखता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को कि जिनकी नीयतें अच्छी थी, मुसलमान थे, अल्लाह ने उनको मना कर दिया कि तुमने नबी को रायना नहीं कहना। तो इसलिए लफ्ज़ साईं जो है वो अब अल्लाह के साथ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस लफ्ज़ साईं को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे माना में भी इस्तेमाल होता है, ये बुरे माना में भी इस्तेमाल होता है। तो आप पंजाब में अल्लाह साईं नहीं कह सकते पंजाब के अंदर। क्यों? इसलिए कि यहां लफ्ज़ साईं का माना अच्छा नहीं है। आपका नाम करम इलाही, ये 2 लफ्ज़ और उसका मजमुआ करम इलाही। तो करम का माना क्या होता है? तो करम की रा के ऊपर ज़बर पड़ना है, करम। करम का माना यह बमाना करीम भी है, बरवज़्न फ़ईल यानी करम करने वाला। और करम का माना दरगुजर, बख्शिश, फियाजी, ये माना इसका होता है। और करम उस सिफत को भी कहते हैं कि जो कमीनगी के मुकाबले में आती है। तो अगर आपने रा के ऊपर जज्म पढ़ दी, कर्म पढ़ा, तो कर्म जो कहते हैं, कर्म का माना होता है अंगूर की बेल, और शराब को भी कर्म कहा जाता है। तो आप कर्म इलाही नहीं कहेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो करम इलाही पढ़ेंगे। करम, रा के ऊपर जबर पढ़ना है और मीम जो है वो साकिन है। अब आ जाइए इलाही। ये इलाही जो है ये इलाह माबूद और या मुतकल्लिम की है। इलाही का माना मेरे अल्लाह। तो आपका नाम करम इलाही का मतलब हुआ अल्लाह, मेरे अल्लाह की बख्शिश, मेरे अल्लाह का करम।
तो जब आपके वालिद गिरामी महर गुलाम मोहम्मद के यहां यह बच्चा पैदा हुआ तो आपने फरमाया ये बच्चा मेरे अल्लाह का करम है, तो नाम ही पड़ गया करम इलाही, तो यह नाम ही रख दिया गया मेरे अल्लाह का करम। तो इसके बाद करम इलाही आप नाम के साथ अब अराई आता है। यह अराई क्या है? जो बात अक्ल में आती है, मैंने काफी रिसर्च इसकी पढ़ी, वो ये है कि अरबी के लफ्ज अर्राई, रा अलिफ आइन ये, अर्राई की बिगड़ी हुई शक्ल यानी कसरत इस्तेमाल की वजह से जो शक्ल हो गई वो अराई है। यह तहकीक। तो कांवों वाली सरकार के आबा अजदाद जो हैं वो अरबी नस्ल है। सिर्फ आप ही के नहीं, ये जितने भी अराई खानदान के लोग हैं, इन अराइयों का शजरा जो है वो जाकर मिलता है अरबियों से। वो अरब के जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध के अंदर आए थे, तो ये सब आपको पता ही कि होता था, सिंध के अंदर आए थे, उन अरबियों के साथ अराइयों का शजरा नसब जो है वो जाकर मिलता है। और इन लोगों का पेशा जो है वो खेती बाड़ी था। तो ये तमाम अराई उन्हीं की औलाद है। पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट इश्तियाक अहमद की रिसर्च यही है, और अकबर शाह खान नजीब आबादी का कहना है कि 92 हिजरी में यह कौम मोहम्मद बिन कासिम के साथ आई थी। दूसरी तहकीक जो एक फ्रेंच ने करी है, फ्रांस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट मालूम है कौन होता है? ये जो जातों के बारे में, खानदानों के बारे में रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। तो ये जो क्रिस्टोफ है फ्रांस का, इसने कहा कि ये जो अराई कौम है, अराई ये बड़ा स्पेशलिस्ट है ये एशिया की कौमों के बारे में, ये कहता है कि अराई सिंध और मुल्तान से पंजाब में आए। तो अगर ये सिंध से पंजाब और मुल्तान में आए हैं अराई, तो फिर ला महल्ला ये सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही आए। क्योंकि अगर इसकी फ्रेंच की बात मान ली जाए, फ्रांसीसी की बात मान ली जाए, सिंध आए हैं, तो क्वेश्चन फिर उठेगा कि ये अराई सिंध में कहां से आए? तो सिंध जो था, ये जितनी कौमें हैं ये पहले सिंध में पहुंची, इंडस, यहां से फिर आगे आगे चली। तो ये अराई अगर सिंध में आए हैं तो मानना पड़ेगा कि ये वो अरबी नस्ल हैं, मोहम्मद बिन कासिम उनके साथ आए थे और यहीं फिर रह गए, और इनकी पेशा जो है वो खेतीबाड़ी था। और इसके बाद ब्लड रिसर्च जो है अराइयों की, ये बताती है कि इनके ब्लड जो है वो यहां के अक्सर लोगों के साथ मैच नहीं करता। तो मालूम ये हुआ कि ये अराई जो है ये अरबी नस्ल है। अब अराई जो है वो आप देखें, ये मुल्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, फिर आप जो आज के दौर का जो हिंदुस्तान है, आज के दौर के हिंदुस्तान में जब आप जाएं तो दिल्ली के अंदर आपको अराई नजर आएंगे और वो उर्दू बोलते हैं। अब जो पाकिस्तान की अराई हैं, तहकीक भी यही बताती है और वो भी तस्लीम ये करते हैं कि हमारा खानदान जो है वो अरबी नस्ल है, हमारे आबा अजदाद जो है वो अरब से आए थे। लेकिन जो दिल्ली के अंदर अराई रहते हैं उनका यह कहना है कि हम राजपूत हैं, सूर्यवंश राजपूत जो हैं, हमारा शजरा उनके साथ मिलता है। कुछ का यह कहना है कि हमारा शजरा जो है वो जाकर मिलता है जिस राजा ने लाहौर को आबाद किया था, उसके साथ जाकर हमारा शजरा मिलता है। लेकिन खैर, मेरी रिसर्च जो है वो तहकीक यही है। हो सकता है कोई ऐसी रीजन बनी हो कि इन लोगों को अपना शजरा वहां मिलाना पड़ गया हो, लेकिन अराई जितने हैं वो सब के सब अरबी नस्ल, सुन्नी और मुसलमान, ये अक्सरियत थी शुरू के अंदर। पेशा इन्होंने जो इख्तियार किया अपने खून और पसीने की, जिसको असल में खून और पसीने की कमाई कहा जाता है ना, वो ये अराई लोग हैं। खून और पसीने की कमाई के साथ इन लोगों ने तुम लोगों को खुशहाल किया है। अराइयों ने, ये तुम्हारे पास जो ब्रेड पहुंचती है, तुम्हारे पास जो सूजी है, मैदा है, तुम्हारे पास जो चावल पहुंचते हैं, तुम्हारे पास जो सब्जी ताजा फ्रेश पहुंचती है, ये सब इस कौम की मरहून मेहनत होती है। ये कौम जो है वो मेहनत करती थी और आज आपके पास ये चीजें पहुंचती। अंग्रेजों के दौर के अंदर भी इस कौम ने बड़ी तरक्की की, अराई कौम ने। आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने पंजाब के अंदर जो हुकूमत करी है, तो पंजाब जो है वो एक सोने की चिड़िया है, 4 मौसम 4 फसलें। तो कोई भी अंग्रेजों ने जगह आबाद करना होती, तो आबाद करने के लिए, आबाद का मतलब, जगह आबाद करने के 2 मतलब होते हैं, या तो वहां मकान बनाया जाए या वहां सब्जी उगाई जाए। तो जगह आबाद करना होती नहर के किनारे, पानी के किनारे। आजकल तो पानी के किनारों पे मकानात लोग बनाने शुरू कर दिया। पुराने जमाने में क्या होता था कि वहां जमीनें बनाई जाती ताकि फसल जो है वो ज्यादा हो गए। तो उनको जब आबाद करना होती थी तो वो इसी कौम को बुलाते थे, अराई कौम को। क्यों? इसलिए कि ज़राअत के अंदर जो तजर्बा अराई कौम को है वो किसी और कौम को नहीं है।
ऐसे खूबसूरत तरीके से, और फसलों के बारे में ज्यादा नॉलेज इनके पास होता था। इनको वो बुलाते और जमीन जो है वो इनके नाम करते, कुछ उसके अंदर परसेंटेज फीसद जो है वो कुछ खुद लेते, इनको देते, और ये उस पूरी जमीन को जो है वो अराई आबाद करते। इस तरीके से अंग्रेजों ने अराई कौम जो है इनको इस्तेमाल किया और जमीनों को जो है वो आबाद करवाया। तो इस कौम ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन को बड़े बड़े नामवर सपूत दिए। इस कौम ने ज़राअत में ही नहीं, तसव्वुफ के अंदर भी इस कौम ने बड़ी तरक्की की। बाबा बुल्ले शाह का नाम कौन नहीं जानता? जाइए जाके सिखों से पूछिए, बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हिंदुस्तान के दूसरे लोगों से पूछिए, पाकिस्तान के लोगों से पूछिए। बाबा बुल्ले शाह को जहां से फैज मिला है, शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके बारे में बयान कर चुका हूं, दोनों के बारे में। शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह जो है वो भी अराई थे। तो गोया कि तसव्वुफ के अंदर भी और ज़राअत के अंदर, दोनों के अंदर इस कौम ने अपना नाम जो है वो मनवाया। तो साईं करम इलाही अराई रहमतुल्लाह अलैह। तो ये पंजाब के अंदर जब आप जाएं तो पंजाब जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब है, वहाँ भी मेरे लोग लेक्चर को सुनते हैं, काफ़ी सारे हैं, दीप जी हैं, हमारे लाल जी हैं, और भी इसके अलावा कहते हैं कि वहाँ काफ़ी जगहों पे मेरा लेक्चर जो है वो सुना जाता है। तो पंजाब के अंदर मलीरकोटला, सांगड़ और पटियाला, इनके अंदर भी अराई कौम जो है वो वहाँ मौजूद है। तो हजरत साईं करम इलाही अराई कामा वाली सरकार का शजरा नसब अरब की उस कौम से जाकर मिलता है कि जो अर्राई कहलवाते थे। वो कौम जो है राई, उस कौम से मिलता है जो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के साथ सिंध के अंदर जो है वो आए। हजरत साईं करम इलाही अराई अलमरूफ कामा वाली सरकार गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, ये गुजराती जो है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप गुजरात शहर के रहने वाले हैं। तो ये गुजरात क्या है? गुजरात जो है ये आपकी जाए पैदाइश भी है और आपकी जाए विसाल भी है, इसलिए आपको गुजराती कहा जाता है, गुजरात का रहने वाला। ये जो शहर गुजरात है ना, वैसे तो इंडिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक जिला है ये जिला गुजरात। ये शहर जो पाकिस्तान में है 460 साल कबल मसीह राजा बचन पाल ने आबाद किया था इसको, और इसका नाम उसने अपनी बीवी के नाम के ऊपर ऊधे नगरी रखा था, ऊधे नगरी। 35 साल बाद राजा तो मर गया। अब रानी ऊधे जो है वो वापस इंडिया जाना चाहती है, तो गंगा के करीब इसका इलाका था, ये गंगा वापस चली गई इंडिया में, वहां रहने लगी। तो रानी की वफात के 350 साल बाद रानी गुजरा को यह इलाका पसंद आ गया। अब इसने इसकी मजीद तमीर की, तो नाम हो गया गुजरा नगरी। फिर दौर आ गया अकबर बादशाह का। अकबर बादशाह का जब दौर आया, ये रास्ता, ये गुजरात जो शहर है जिला गुजरात, ये फिर गुजरगाह बन गया काफिलों की। यहां काफिले ठहरते, काफिले जो है वो रुकते, गुजरते, गुजरगाह बन गया। तो यहां एक कले की जरूरत पड़ गई। तो मुगली हुकूमत जो है ऑर्डर दिया कि भाई जो कौम भी यहां कला तमीर करेगी और हमारी मदद करेगी, हम इस शहर का नाम उसी कौम के नाम पर रख देंगे। तो यहां गुज्जर लोग रहते थे, गुजरा नगरी, गुज्जर। गुजरों ने 1.5 लाख जो है उस दौर की करेंसी जो है वो दी, लेकिन जब तमीर करने लगे कला तो पैसे कम पड़ गए। अब आगे जाट कौम बढ़ी, तो जाट कौम ने बाकी पैसे देकर कला जो है वो तमीर कर दी, उसकी तमीर मुकम्मल कर दी। तमीर मुकम्मल हुई तो नाम पड़ गया शहर का गुज्जर जाट। तो अब गुज्जर जाट बोलने में बड़ा मुश्किल है, तो इंसान क्या करता है कि वो अपनी आसानी के लिए जिस जुबान को इख्तियार करता है उसका तलफ़ुज़ अपनी अपनी आसानी के लिए बनाता है। तो गुज्जर जाट जो है ये बाद में गुजरात बन गया। अब बात समझ में आ गई, सही कमा वाले के साथ गुजरात गुजराती क्यों लगता है। तो ये गुजरात जो है ये नगरी है शाह दौला की, जिसे अब्दुल्ला कहते हैं, शाह दौला की और कामा वाली सरकार की नगरी, और मेरे मुर्शद सैयद रज़ा शाह गिलानी की नगरी। कामा वाली सरकार उर्फ कामा वाली सरकार, अलमरूफ कामा वाली सरकार। ये अलमरूफ और उर्फ क्या होता है? तो सादा तर्जमा इसका यह है कि यह हस्ती अवाम में इस नाम से पहचानी जाती है, अलमरूफ उर्फ। ये सादा तर्जमा कर रहा हूं, चूंकि आपकी खानका में आपके ज़ाहिरी दौर के अंदर कव्वे जो हैं वो आते थे और आप उनको खिलाते थे। इस वजह से
जो है वो आपको कामा वाला कहा जाने लगा। तो ये जो कौवा है ना, और आप कौवों को खिलाते क्या थे? ज्यादातर आप अपने कौवों को वो तरबूज डालते थे, वाटरमेलन। हैरान हुए ना आप? तो वो तरबूज जो है वो आप डाला करते थे कौवों को। ये तरबूज जो है ये आपके मुर्शिद इमाम शाह सरकार गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के की खानका की भी खुराक यही थी। तो ये जो कौवा है इसको अरबी में गुराब कहते हैं। कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र आया, गुराब कहते हैं। उर्दू में इसको कौवा कहते हैं, पंजाबी में इसको कां और कागा कहते हैं। तो कौवे का जिक्र कुरान में आया, सूरह मायदा की आयत नंबर 31 और छठा पारा है। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सव्वत अखीह। तो गुराब कौवे को कहते हैं। तो कुरान मजीद में कौवे का जिक्र आ गया। ये कुरान मजीद में कौवे का जिक्र क्यों आया? काबिल ने जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को मार दिया, हाबील को कत्ल किया, अब उसकी लाश को कंधे पे उठाते उठाते फिर रहा है। तफसीरुल बयान। लाश को काबिल जो है वो लाश को उठा के चल रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? उसने पत्थर मार के सर कुचल दिया और मार दिया। तो फिर रहा है कि मैं क्या करूं इसके साथ। तो अल्लाह ताला ने फिर फरिश्ते को कौवे की शक्ल में भेजा। तो इमाम ताबरी ने जो नकल किया है वो सुन लीजिए। वो क्या किया कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मारा, चोंचे मार के मार दिया। जब वो मर गया तो अब वो अपनी चोंच के साथ जमीन को कुरेद देने लगा। जमीन कुरेद के उसने उतना गड़ा बना दिया कि जितना गड़े में वो कौवा आ जाता है। तो काबिल जो है वो उसे देख रहा है, उसके सामने ये काम हो रहा है। तो जब उसने डाला ऊपर मट्टी डालने लग गया। तो अब सुनिए कि अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा, यबहसु फिल अर्दि, जमीन को कुरेदे, लियुरियहु कैफ युवारी सव्वत अखीह, ताकि दिखाए कि कैसे छुपाते हैं भाई की लाश को। तो गोया के कब्र बनाना यह इल्हामी दीन है, यह इल्हामी सबक है। और कब्र बनाने में हमें जो रहनुमाई की है वो कौवे ने की है। और कौवा काला होता है। तो मतलब यह हुआ कि जब तुम सबक सीख रहे हो तो फिर रंगों को मत देखा करो, जातों को मत देखा करो, नस्लों को, इन चीजों को ना देखा करो। यह देखा करो कि चीज सिखाने वाला चीज सही सिखा रहा कि नहीं सिखा रहा। तो जितने मुसलमान हैं सब लोगों को कब्र बनाना जो सिखाया गया है वो एक कौवे के जरिए से सिखाया गया। तो कौवे ने आके सिखाया। तो सही कामों वाली। तो इससे यह पता चला कि फरिश्ते कौवे की शक्ल में दुनिया में आ चुके हैं, जमीन के ऊपर आए हैं। ये कौवा इंसान बहुत कम पालता है, शुरू में तो पालते ही नहीं थे, आजकल कौवे को पालना शुरू किया। तो कौवे की तरफ जब ध्यान गया तो इस कौवे के ऊपर जो रिसर्च की गई, तहकीक की गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड ने 2007 में की। कौवे की दुम के ऊपर एक छोटा सा कैमरा जो है वो बांध दिया। तो आजकल कैमरे जो हैं हमारे ज़हन में तो बड़े बड़े कैमरे हैं, बहुत छोटे कैमरे। इतना छोटा कैमरा आ गया है कि आप नॉर्मली देख ही नहीं सकते कि ये कैमरा लगा हुआ है कि नहीं। हम जो अमेरिका में तकरीर करते हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद जो हैं जहां डाउट होता है वीआई को, वो बग लगा जाती है, उसको बग कहते हैं। वो एक पूरा कैमरा होता है, वो बग लगा के चले जाते हैं और हमारी पूरी तकरीर जो है वो वहां बैठकर सुन रहे होते हैं। इसको छोड़िए, आप अपने आईफोन को देखिए, अपने सैमसंग के फोन को देखिए, कितना छोटा कैमरा है, बिल्कुल मामूली सा कैमरा है। तो इसलिए वो कैमरा जो है वो दुम पे लगा दिया गया। अब उसके साथ चेक कर रहे हैं कि ये कौवा जाता कहां है, खाता क्या है, क्या करता है। उसकी लाइफ के ऊपर रिसर्च 2007 में शुरू हुई। तो पता ये चला कौवा जो है ये चालाक होता है, ये ज़हीन है, ये पहचान रखता है बंदों की। तो मुख्तलिफ अदारों ने भी इसकी तहकीक की। पता चला कि इसको 5 से लेकर 6 तक गिनती आती है। बीबीसी ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी। कौवे को 5 से 6 तक गिनती आती, और इसकी उम्र जो है वो आमतौर पर 20 साल होती है और 30 साल तक हो जाती है। कुछ कौवों की 30 साल तक होती। और ये कौवे ऐसे एनिमल हैं, आप कहेंगे कि कौवे को एनिमल क्यों कह रहे हैं? असल में एनिमल जो है ये लफ्ज लैटिन जुबान से लिया गया है। तो लैटिन के अंदर तर्जमा होता था हैविंग ब्रेथ। तो जो भी सांस जो है वो लेता है, जिसके ये लंग्स हैं, वो जो सांस लेता है उसको एनिमल ही कहते हैं। तो ये परिंदे भी एनिमल में आते हैं, जानवर भी एनिमल में आते हैं, हम भी एनिमल में ही आते हैं। हमने कभी मंतिक पढ़ी हो तो हैवाने नातिक कहते हैं इंसान को। अच्छा, तो ये ऐसा एनिमल है कि सब कुछ खा लेता है। और कुछ ऐसे कौवे हैं कि जो फूड को जमा करते हैं और ये बंदे की पहचान रखता है। अच्छा बंदा कौन सा, बुरा बंदा कौन सा। कौवे को ये पता होता है अच्छा बंदा कौन सा, बुरा बंदा कौन सा। आयरिश मिथोलॉजी है कि उनकी जंग की देवी के साथ कौवे रहते हैं, यानी जब जंग होती है तो कौवे साथ रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है,
कौवे को पता होता है कि जहां लड़ाई होगी वहां गोश्त मिलेगा। यही वजह है कि जब आप बंदूक का फायर करते हैं तो फायर की आवाज पे कौवे भागते हैं, जाते हैं। क्यों? इसलिए उसे मालूम है कि जब फायर होगा कोई चीज मरेगी, हमें खाने को मिलेगी। लेकिन आयरिश ने उसको बना दिया कि ये जंग की देवी के साथ रहते। स्वीडन में कहते हैं कि जो आदमी कत्ल किया जाता है वो मरने के बाद कौवा बन जाता है। ये स्वीडन में है। और हिंदुओं का और कुछ मुसलमानों का भी ये अकीदा है। क्या है? वो कहते हैं कि जब कौवा फ्रंट पे आकर बोलता है, घर के फ्रंट पे आकर बोलता है, तो उसका मतलब ये है कि किसी मेहमान ने आना है। तो एक ही तस्वुर के साथ जब बार बार एक ही नतीजा निकलता है तो लोग उसको पक्का पुख्ता बना लेते। तो आजकल अमेरिका के अंदर भी कौवे को पेट बनाया गया, यानी घरों में पालते। रेवन डैनियल वाल्थर जो है, इसने कौवों को रख के पाला है, घरों में कौवे रखता है। और डैनियल वाल्थर के कौवे जो है वो पियानो भी बजाते हैं। और इसके कौवे जो हैं, ये जो कौवे इसने पाले, क्रो जो है, ये क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें उठाने का ऑर्डर देता है, वो वही चीज उठाकर लेकर आता है। कौवों को कीमा खिलाता है। कौवों के लिए बहुत 3 कमरा इसने सजा के रखा हुआ है और कौवे वहां पालता है। लेकिन ये कौवों को खिलाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने कौवों को बेचना है, इसलिए ये कौवों की खिदमत कर रहा है। लेकिन साईं कामा वाले जो हैं वो कौवों का बिजनेस नहीं करते थे। आप उनको खिलाते थे कि ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है। और कौवों का आपके पास रहना ये आपकी एक करामत है। ये बात याद रखिए। आपके पास कौवे आते, ये कौवे लोगों से भागते हैं, लेकिन आपके पास आते थे। कोई सर पे बैठ जाता, कोई शोल्डर पे बैठ जाता, हाथ पे बैठ जाता, और आप जो है वो कौवों को चीजें डालते और कौवे खाते। साईं कामा वाले रहमतुल्लाह अलैह की करामत, आपके पास कौवे आते और बैठते, आप उनको तरबूज खिलाया करते थे, डाल देते, वो खाते। तो डैनियल वाल्थर जो है, वो जो कौवे को पाल रहा है, वो बतौर पेट, ये पालना और होता है। और खुद बहुत जानवर का पास आ जाना, परिंदे के पास आ जाना, ये और है। शेर बंदे को खाने आता है, और अगर आपका सामान पहुंचाने आ जाए तो ये करामत है। हिरन देखकर भाग जाता है, लेकिन अबू मदियन मगरबी को दूध पिलाने आ जाए तो ये करामत है। अजदहा निकल जाता है, बहुत मोटा होता है, लेकिन अगर वो आपके जिस्म के साथ लग के आपको गर्मी पहुंचाने आ जाए तो ये करामत होती है। कौवे भागते हैं, और अगर दोस्त बनाने आ जाए तो फिर करामत है। तो कौवा जो है ये मजजूब वली को पहचानता है। वो अच्छे की पहचान रखता है, वो बुरे की पहचान रखता है। तो कौवा तो पहचान गया कि ये वली कामिल है, अच्छा है। अफसोस के इंसान आज भी वलियों की दुश्मनी करता है, साईं कामा वाले की तारीफ नहीं करता, बल्कि उस मजजूब पर इतराज करता है कि जो चीजें सालक की हैं वो मजजूब पे फिट करना चाहता है। साईं कामा वाला अल्लाह ताला का वली है। तो अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, और जब दोस्त बना लेता है तो फिर उसको जाहिल रहने नहीं देता, उसे तालीम पहले दिलवाता है। अब इब्तिदाई तालीम जो है वो साईं कामा वाला रहमतुल्लाह अलैह ने कहां से हासिल की? तो ये गुजरात की सरजमीन है ना, बड़ी जरखेज जमीन है। इस जमीन ने हर शोबा में पाकिस्तान को बड़े बड़े लोग दिए। गुजरात में अराई फैमिली काफी है, और ये अरबी और नस्ल कौम ज़राअत के पेशे को बखूबी जानती है। इस फैमिली का एक दरवेश सिफत इंसान मेहर गुलाम मोहम्मद और उनकी जोजा मोहतरमा बीबी माई भोलन या भोला, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह ताला ने इनको औलाद नरीना अता फरमाई, बच्चे दिए इनको, और जमीन भी इनकी थी। तो आदमी के पास पुराने जमाने में थोड़ी सी दौलत, बहुत सारी कनात, बहुत कुछ है। आजकल ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। पुराने दौर में क्या होता था, मैंने देखा कोई रेडी वाला है, वो थोड़ा सा सामान लेके आता था, 9 बजे बिक गया, 9 बजे चला गया, 8 बजे बिक गया, 8 बजे चला गया, दोबारा नहीं लाएगा। और वो कोई दाल चावल बेचने वाला है, आया 2 घंटे में बिक गए, वापस चला गया, दोबारा नहीं आएगा। चने बेचने वाला है, एक ही देश का है, चाहे वो आधे घंटे में बिक गया, दूसरा नहीं लाएगा। कनात थी। आजकल तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा बिक रही है, तो अब 24 घंटे, काश के दिन के अंदर जो है वो 48 घंटे होते, तो भी हम सामान बार बार बेचते हैं, क्योंकि अब कनात नहीं रही। तो कनात जब नहीं रहती तो फिर चीजें कम पड़ने लग जाती। तो अल्लाह ताला का दिया हुआ बड़ा कुछ, घर चल रहा है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक और बेटा अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। भाई गुलाम मोहम्मद, जब आप अल्लाह ताला इस्तगफार करते हो, इबादत करते हो, अल्लाह ताला के नाम पे देते हो, तो अल्लाह ताला करम फरमाता है।
तो महर गुलाम मोहम्मद की आदत ये थी, वो अपनी ज़मीन में से उशर ज़रूर देते थे। पैसे होते तो ज़कात देते, फसल होती तो उशर देते, तो अल्लाह ताला फिर रिज़्क़ में बरकत डालता। तो महर पर अल्लाह की महर हो गई। अप्रैल का महीना है, अप्रैल 1838, आज 2015 से 177 साल कबल अल्लाह ताला ने इस खानदान को एक और बेटा अता फरमा दिया। बेटा अता फरमाया तब महर गुलाम मोहम्मद मरहूम गुजरात की गली, कानिया वाली गली जिसे कहते हैं, वहां रहा करते थे। अल्लाह ताला ने बेटा जब अता फरमाया बड़े खुश हुए, बेटे को चूमा तो पंजाबी जुबान च कहते ने मेरे रब दा मेरे ते करम हो गया, मेरे रब दा मेरे ते करम हो गया, ये मेरे रब दा करम है कि उन्हें मुझे इतने बेटे दिए और फिर मुझे बेटा अता फरमा दिया, मेरे रब का करम है। तो नाम ही रख दिया करम इलाही, मेरे अल्लाह का करम। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो इस खानदान के अंदर काम यही था, खेती बाड़ी। उस दौर में क्या होता था, पुराने दौर के अंदर बच्चा वही काम करता था जो माँ बाप का, जो बाप का काम है, ज्यादातर वो उसी काम को सीखता था। तो खेती बाड़ी चल रही थी तो बाकी भाई तो काम कर रहे हैं, बाप का हाथ बिठा रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, कहा चलो इस बेटे को थोड़ा सा पढ़ा देते। बच्चे को दाखिल करवा दी, कायदा पढ़ा, पहला पारा पढ़ा, बच्चा पढ़ रहा है, बड़ा हुआ, कुछ स्कूल की भी तालीम दिलवा रहे हैं, आज तक लिखना पड़ा। उस दौर में जो मदरसा में जाता था वहीं सब कुछ, लिखना भी उसे वहीं सिखाया जाता था। मियां मनशा आपके उस्ताद बने, बाद ने मियां नथा कहा है, हो सकता है कि लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी हो। मियां मनशा रहमतुल्लाह अलैह जी, हमारे बच्चे को मियां जी आप पढ़ा दिए। उस दौर में मौलवी को मियां कहा करते थे, मियां जी आप हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए। कहा ठीक है। अब बच्चा जो है अल्लाह ताला ने जिसको चुनना होता है ना, एक बात याद रख लीजिए, वो शुरू में वही इब्तदाई काम थोड़े थोड़े करने लग जाता है, जिसने बड़े होकर वो काम बड़े पैमाने पे करना होता है। अब मियां मनशा खुद जो है वो मुजाविर है, वो खुद औलिया के दीवाने हैं, वो खुद औलिया से मोहब्बत प्यार करने वाले हैं। तो जैसा उस्ताद होगा वो चीज कन्वर्ट हो जाती है शागिर्द के अंदर, जैसा पीर होता है वो चीज कन्वर्ट हो जाती है मुरीद के अंदर। तो यह बात आप याद रख लीजिए, जैसे आप होंगे आपके चाहने वाले वैसे बनते जाएंगे। इस बात को बयान किया दाता गंज जुवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद की जुबान से अदा किया। कहते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद से यह पूछा कि ये जो मुरीद खड़े हुए हैं, ये सूफी, ये क्यों मांग रहे हैं? आपने फरमाया इनका पीर भी दुनियादार है, उसका असर इन मुरीदों में आ गया। तो पता यह चला कि अगर शेख झूठ बोलता होगा तो उसके चाहने वाले टिका के झूठ बोलेंगे, अगर वो बेनमाजी खुद होगा उसके चाहने वाले भी टिका के बेनमाजी होंगे। तो सही कामवाला रहमतुल्लाह अलैह को जो उस्ताद मिल गया, उस्ताद खुद दीवाना है वलियों का। अब उसने बच्चे को तसव्वुफ सिखाना शुरू कर दी, बच्चे को औलिया की मोहब्बत सिखाना शुरू कर दी, अपने शागिर्द को आले रसूल, औलाद रसूल, आले नबी, इनकी मोहब्बत सिखानी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो मियां मनशा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस शागिर्द को नमाज पढ़ना सिखाई, अपने शागिर्द को कुरान पढ़ना सिखाया, अपने शागिर्द को इब्तदाई जो तालीम होती है वो। तो जब देख लिया कि अब ये दीन को समझता है, आगे बढ़ा है। और उस दौर के अंदर यह जरूरी नहीं होता था कि नूरुल अनवार ही पढ़ाई जाए, जरूरी यह होता था कि बच्चे को अखलाकियात पढ़ा दी जाए, वो कुरान पढ़ सके, मसाइल को जान सके। 16 साल तक सही करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह मियां मनशा के साथ रहे। बड़ा अरसा है ये। और ये 16 साल तक आपने बच्चे के मन के अंदर मोहब्बत जो है वो बैठा दी वलियों की। 16 साल जब आपकी उम्र हुई, मियां तो दुनिया से चले गए, 16 साल आपकी उम्र हुई, आपको बड़ी सख्त बीमारी लाहिक हो गई। उस बीमारी ने क्या किया कि जिस्म को बिल्कुल सुखा दिया, हड्डियां नजर आने लगी। वालिदा मां तो परेशान होगी। आप मां और बाप तो ये होता, बाप जरा कम है, मां ज्यादा है, बच्चे को थोड़ी सी दर्द होने लग जाए सारी रात खड़े गुजार देती है। एक मरतबा मेरे कान में दर्द हुई, मुझे याद है अच्छी तरह, मेरी वालदा मोहतरमा सारी रात उन्होंने वहां खड़े गुजार दी चारपाई के पास। तो सही कामवाले रहमतुल्लाह की मां वो परेशान होगी, मैं करूं तो क्या करूं, इस तबीब के पास जा, इस तबीब के पास जा, उस तबीब के पास जा, जिसने जहां बताया वहां गई, लेकिन बेटे को शिफा नहीं आई। ये बेटा बीमार नहीं हुआ, ये तो अब तबीब बनने वाला है। वो मुश्किल जब लाहिक हुई तो किसी ने कहा बीबी जी परेशान क्यों होते हो,
आप अपने बेटे को वो चंडाला शरीफ ले जाओ इमाम शाह सरकार के पास। कहने लगी ये इमाम शाह सरकार कौन है? कहा ये गौस पाक की औलाद में से हैं, जाओ अपने बेटे को लेके जाओ, तेरा बेटा जो है वो अल्लाह ताला उसे शिफा दे देगा। मां को तो चाहिए था बहाना, कहीं से पहले दूसरे बेटे को कहा उठा करम इलाही को उठाया, हाथों पे उठाकर गुजरात से पैदल चले, भिंबर की नाली को क्रॉस करते हुए इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच गए, चंडाला शरीफ। अब यहां जरा आपको रोकना चाहूंगा। तो देखो साईं कामावाला रहमतुल्लाह का नाम तो आपने जाना, लेकिन अक्सर लोग इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ नहीं, तो थोड़ी देर रुकवा लूं आपको। भाई पीर के मर्तबे को तो समझ आओ। ये इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनके अबा अजदाद बगदाद में रहा करते थे, और ये गौस पाक की खालिस नस्ल। बगदाद से अब्दुल कादर गिलानी सानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, पीर कोट शरीफ के अंदर उन्होंने क़याम फरमाया। वहां उनसे अब्दुल कादर गिलानी सानी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे जो है वो नस्ल चली। उनसे जो नस्ल चली है, इसी खानदान के अकीदतमंद और मुरीद बने पीर पघाड़ा के अबा अजदाद, और आज भी इसी खानदान से अकीदत रखते हैं पीर पघाड़ा की फैमिली। तो ये खानदान आगे चलता रहा। ये पीर कोट शरीफ में आपका मजार शरीफ है, वहां झंग साइड पे जब आप जाएंगे, इनकी नस्ल से इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ, तो फैमिली जो आ रही होती है ना, उसके अंदर किसी एक आदमी ही तसव्वुफ की रुख को इख्तियार करना होता है, सारे नहीं इख्तियार कर पाते, एक आदमी ही निकलना होता है। तो इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह को वो तसव्वुफ मिला। आप चिल्ले काटते, ये दरिया चनाब जहां से गुजरता है, वहां झंग के करीब से भी गुजरता है। इसके अंदर इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह साईं कामा वाले के जो पीर और मुर्शिद हैं, इमाम शाह गिलानी, आप जो है वो चिल्ले इसमें काटते, मुजाहिदात आपने किए, मुंह तो कबला अंत मुंह तो कलंदरी सिलसिला फिर जो है वो आपको अता हुआ, और उसके बाद आपने जो है सब कुछ अपने बेटे सैयद सरवर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया। तो अपने बेटे को अपना जानशीन वहां बनाकर सारी चीजें पीर कोट में उसके हवाले करके आपने फरमाया, बेटे मेरी ड्यूटी जो है वो गुजरात में लगी है और मुझे अब जाना है, ये सब कुछ अब तू संभालेगा। तो आप वहां पीर कोट छोड़कर इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो है वो गुजरात में चंडाला शरीफ में आकर आपने डेरा लगा लिया। जहां जब डेरा लगाया, एक मरतबा सैयद सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने अब्बा हुजूर को मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो अभी भिंबर नाली के बीच में ही पहुंचे। ये बात जो समझेंगे वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने गुजरात को देखा है, भिंबर नाली के बीच में ही पहुंचे कि इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह को छोड़कर दौड़ते हुए वहां आए। आपने भिंबर नाली के बीच में ही, आपको वो कहते हैं उसको नालियां है, वो दरिया के जितना है, वहीं आपने जाकर उनको पकड़ लिया, सीने से लगाया, भींचा और फरमान लगे, बेटे तुमने नहीं यहां आना, जाओ वापस चले जाओ, तेरा मकाम वही है। उसी पांव वापस चले और आप वापस वहां पहुंच गए। अल्लाह ताला ने आपको बेटी अता फरमाई। उस बेटी का निकाह जो है वो सैयद शफी शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किया। तो सैयद शफी शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे इमाम रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर बोदियां वाली सरकार। तो इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फैज जो है वो फिर जाहिर हुआ सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत के अंदर। आप पीर कोट में रहा करते, अपने वालिद गिरामी की बड़ी खिदमत करते, कुरान भी पढ़ा, हदीस पढ़ी, और ये कम लोग जानते हैं सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप जरा समझ लीजिए ना इमाम शाह सरकार को थोड़ा सा, फिर आपको साईं कामा वाले समझ में आ जाएंगे। भाई मुर्शिद का बड़ा आला मकाम होता है। तो इमाम शाह सरकार के मकाम को समझने के लिए देखिए कि जिनका फैज मौजूदा दौर में गुजरात के अवाम जानती है, सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत कम लोग जानते हैं कि आलिम फाजिल थे, लेकिन किसी को जाहिर नहीं करते थे और खुद आलिम फाजिल थे। अदीब, अरबी, मुंशी फाजिल, संदों के लिहाज से तो ये भी था, बाकी क्या कुछ था कोई आदमी जानता ही नहीं। तो सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी के पांव दाब रहे हैं एक दिन। तो वालिद गिरामी ने फरमाया, बेटे अगर तू दाढ़ी रख लेगा ना, तो दाढ़ी रखने के बाद, अभी छोटी छोटी होता ना जवानी के अंदर आदमी इधर उधर हो जाता है, तो आजकल तो वैसे ही आसान हो गया है। तो दाढ़ी जो है वो सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से आपके अब्बा हुजूर कहने लगे, बेटे तू दाढ़ी रख लोगे ना, अल्लाह ताला तुझे बहुत फैज अता फरमाएगा। और तसव्वुफ जो है
वो जो हमारे जो तेरे पड़नाना से चलता आ रहा है वो फैज तुम्हें मिलेगा। उस वक्त वो मूड में थे, बात कर गए। वालिद ग्रामी का विसाल हो गया, मुल्तान से जंग आ गया। जंग से फिर आप पीरकोट तशरीफ ले जाया करते सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अपने जद्दे आला सैयद अब्दुल कादिर गिलानी सानी रहमतुल्लाह अलैह के रोजा पे जाते, फातिहा पढ़ते। कई रोज वहां जंग से आपने रोज जाना, रोज आना, रोज जाना। एक दफा आप वहां चिल्ला बैठ गए, बैठे तो आपको हुक्म हुआ कि तुम गुजरात चले जाओ। ये जरा मेरी बात सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी था आपको बताना मुझे, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता बिल्कुल। तो साईं कामा वाले से फैज लेना है तो जरा मुर्शिद को जान लो, मुर्शिद के घराने को जान लो। इमाम शाह सरकार को भी हुक्म हुआ था अब्दुल कादिर गिलानी सानी की वजह से की तरफ से कि जाओ गुजरात जाके डेरा लगाओ। फिर उनके आगे नवासे को ये पड़नाना लगते हैं। फिर हुक्म हो रहा है आज जाओ वहां पहुंचो तुम वापस। तो सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप वहां से चले और अपने पड़नाना सैयद इमाम शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर पहुंचे, चंडाला शरीफ। कोई साईं कामों वाला समझ आ रहा है? तो इमाम रजा शाह सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर पहुंचे तो वहां से आपको मुजाहिदात का हुक्म हो गया। हुक्म हुआ, आपने मुजाहिदे करने शुरू किए। अब मुजाहिदे क्या होते थे? शदीद गर्मी के अंदर आपने ऊन का कपड़ा पहना है, शदीद गर्मी में भिंबर नाली के अंदर बीच में आप बैठे हैं, ऊपर से धूप चमक रही है और गर्मी शदीद है और आप बैठे हुए हैं। और कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि वहां आप अपने सामने मच जला लेते और गर्मी। जब आदमी जवान होता है ना तो ये चीज कितनी तंग करती है। अब मुंह तो कब लानता मुंह, तो अब इसको नफ्स को मारने के लिए क्या करना है, आपने मच जला ली, नफ्स तो चीख पड़ा। उसके बाद आपको फिर सर्दियों के अंदर क्या होता, सर्दियों के अंदर पतला करी अब बारीक कपड़ा जो है वो पहनते, एक तहमद होता, ऊपर मलमल का कुर्ता पहनते। कुर्ता पहनकर गुजरात की सड़कों के ऊपर जो है वो आप चलते, सारी रात गुजर जाती। अब जाहिर है वो मौलवी तो जो हीटर के अंदर कमरे में बंद नफ्स की तमाम आरजुएं पूरी करके सोया हुआ है, उसको तो ये वली अच्छा नहीं लगेगा ना। वो तो यही कहेगा ना कि ये इस्लाम में तरीका नहीं, उसको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन जो अपने नफ्स को मार रहा है वो मौलवी की तरह हुजरे में बंद होकर बैठा हुआ नहीं है हीटर जलाकर, वो इस नफ्स को मारना चाहता है, क्योंकि ये नफ्स जो है वो तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो अब गलियों की सड़कों पे सख्त शदीद सर्दी के अंदर अल्लाह अकबर जल्ला शाह, कई साल तक आपने रोटी नहीं खाई। इमाम रजा शाह को समझ लोगे तो इमाम शाह सरकार की समझ आ जाएगी। इमाम शाह सरकार का मर्तबा वाज़ेह हो जाएगा तो साईं कामा वाले को फैज वहां से मिला है। बस मैं इसलिए आपको थोड़ा सा जरा पीरकोट शरीफ ले गया, मैं हटा नहीं हूं, अभी मैंने आपको रोका है कि साईं कामा वाले इमाम शाह सरकार की बारगाह में पहुंच गए 16 साल की उम्र में, तो प्लीज जरा रुक जाइए यहां। तो इमाम शाह सरकार के बेटे की बेटी के बेटे, अल्लाह अकबर जल्ला शाह, कई साल तक आपने खाना नहीं खाया, तो खाते क्या थे? पानी में मिर्चें और नमक डाली, तो थोड़ा सा आटा डाल दिया, पी गए। ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। पीर हसन रजा शाह जो हैं ये सजादा नशीन भी हैं, साहबजादा हैं आपके बड़े, ये वो जो स्विट्जरलैंड में होते हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे चचा ने यह कहा, मेरे चचा ने कहा भाई इतने कमजोर हो गए हो तो तुम दूध पी लिया करो, बाकी चीजें नहीं खाओ, दूध पी लिया करो। तो फरमाने लगे इस नफ्स को मारना ही तो है, तो दूध तो फिर और ताकत देगा। तो बड़ा अरसे तक आपने यह सिलसिला जो है वो किया। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। फिर आपको हुक्म हुआ कि औलिया कराम के दरबार पे जाओ। आप बड़ी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे पैदल जाया करते। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और औलिया कराम जो होते हैं ये दूसरों के पैसे नहीं लेते, ये बात याद रखिए। इनका क्या होता है सिलसिला, खुद ना तो इन्होंने कुछ खाना होता है, ना इन्होंने कुछ पहनना होता है, और अगर कुछ करना है तो ये अपने पैसों से करते हैं, दूसरे से नहीं लेंगे। तो आपने हलाल रोजी का जरिया क्या बनाया कि इमाम रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप लिफाफे बनाते, टोपियां सीते, और उससे जो आता वो खुराक, बच्चे भी तो थे ना आपके, तो उन बच्चों की रोटी को चलाने के लिए
आप फिर जो है ये काम कर। तो आपने शादी भी की, सुन्नत अदा की, अल्लाह ताला ने आपको 3 बेटे अता फरमाए, सैयद गुलाम अली गिलानी, सैयद हामिद रज़ा, ये फ्रांस में होते हैं, ये सैयद हसन रज़ा शाह गिलानी, ये सजादा नशीन है, ये आपके बड़े बेटे, और एक बेटी, ये सारे मेरे शागिर्द हैं, मेरे पास पढ़ते रहे। तो इमाम रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू, तो आपकी बहुत सारी करामात हैं। जब आप सारे मुजाहिदात कर लिए, आपको ऑर्डर हुआ कि सर्विस मोड़ के ऊपर जाके डेरा लगाइए। आपने वहां एक जगह चुनी, स्वीडिश कॉलेज के इस दीवार के साथ, वहां एक जगह चुनी, फरमान लगे इस जगह डेरा लगाना है। तो वहां उस वक्त छप्पड़ सा होता था, उसके किनारे पे आप बैठ गए, पता किया, पता करवाओ ये कि ये ज़मीन किसकी है। अब पता चला ये फलां साहब की जो है वो ज़मीन है। आपने फरमाया ये ज़मीन हमें बेच दो। कहने लगा नहीं जी नहीं, मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। आपने फरमाया हमें हुक्म है, हम यही डेरा लगाएंगे और तुम ये ज़मीन बेच दो। नहीं नहीं, हम नहीं बेचेंगे। फरमाने लगा अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे जवाब का वेट करेंगे, क्योंकि फ़कीर किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करता ना हक। फरमाने लगे चूंकि हमें यह हुक्म है इसलिए हम हट नहीं सकते, हम तुम्हारा वेट करेंगे जवाब का 3 दिन तक। फिर आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ। तीसरा दिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि वो आदमी आपके कदमों पे खुद आ गया और आके कहने लगा हुजूर ये जमीन मैं आपको फ्री में देता हूं। नहीं फ्री में नहीं, तू जमीन बस दे दे, फ्री में नहीं। तो आपने वहां डेरा लगाया। तो सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीर खाना है जो साईं कामावाला का और साईं कामावाला की फैमिली का। बहुत से रही फैमिली आज भी उनकी दीवानी उनके पास आते। क्यों? इसलिए कि इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की निशानी सैयद रज़ा शाह गिलानी। और फिर जब एक मरतबा फरमाने लगे कि ये जो सामने की ज़मीन है, अब तो फिर वो बहुत महंगी होगी, क्या लगे ये सामने की जो ज़मीन है ये भी हमने लेनी है या मस्जिद बनानी है। उस मालिक ने भी इनकार कर दिया, कौन नहीं ज़मीन नहीं बेचनी, मैं महंगी बेचूंगा। उसे मालूम हुआ कि यहाँ ज़मीन बिकने लगी। फरमाने लगे ये ज़मीन पे अल्लाह का घर बनेगा तो इसे कोई बंदा लेगा ही नहीं। बड़े बंदों ने कोशिश की कि वो ज़मीन ले लें, लेकिन वो ज़मीन न ले पाए। और आज जाके देख लीजिए, ये मेरे मुर्शिद के मुंह से निकला हुआ जुमला है कि यहां मस्जिद बनेगी, वहां शानदार मस्जिद बनी हुई है। और सैयद हसन रज़ा शाह सज्जादा नशीन जो हैं, उन्होंने उनकी कोशिशों से वो मस्जिद बनी। आज बहुत बड़ी मस्जिद है वहां। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह नवासे इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के, आप रातों को निकल जाते बाहर। एक दिन सैयद हसन रज़ा शाह पूछने लगे, सज्जादा नशीन साहबजादे आपके जो स्विट्जरलैंड में, वो पूछने लगे, कहने लगे अब्बा जी रात को छोड़ के हमें चले जाते हो, अब कहां फिरते रहते हैं अब्बा जी, हमें डर लगता है। तो फरमाने लगे बेटे जिस तरह इंसानों के बच्चे होते हैं ना, इस तरह जिन्नों के भी बच्चे होते हैं। तो हमें उनके पास जाना होता है, उन्हें तालीम देना होती है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर बाहर जाते हैं तो हमारी नजर घर पर भी होती है। अल्लाह अकबर जल्ल शाह, इसमें कोई शक नहीं। मेरी मुलाकात सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, मैं जिस दौरान सर्विस एकेडमी में प्रिंसिपल था और उनकी मस्जिद में मैं खतीब था, हमारे खादिम हुआ करते थे खाजदीन, बाबा खाजदीन, वो मेरी रोटी लाते थे, मस्जिद की सफाई करते थे। एक दिन मुझे कहने लगे आइए आपको एक हस्ती से मिलाते हैं। तो मैं तो आगे वलियों का दीवाना, मैंने कहा चलिए। तो सर्विस मस्जिद से पैदल ही चल पड़े, ईशा की नमाज पढ़ा कर पैदल चले। तो डंडे मार ये नाम है जगह का। वहां पहुंचे तो रात का टाइम हो चुका है। जो ही अंदर एंटर हुए, दाखिल हुए, तो एक हस्ती जो है वो चारपाई के ऊपर बैठे हैं और कलिमा शरीफ पढ़ रहे हैं, तौलिए को यूं पकड़ते हैं और पढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उनके एक साईं जी बैठे हुए। मैं जाकर जब मैंने चेहरा देखा, तो चेहरा देखते ही जब खुदा याद आ जाए तो समझ जाओ वो वली कामिल है। मैंने चेहरा देखा, मैं उनके पास ही नीचे बैठ गया चारपाई पे। वो चारपाई पे जब फरमाते मैं नीचे बैठ गया। मैं उनके चेहरे को देखता रहा, खामोश रहा, कोई बात नहीं की। वो साईं जी बोले किस लिए आए हैं बताइए, आपकी क्या आरजू है। मैंने कहा कोई आरजू नहीं है, मैं बस चेहरा देखना चाहता हूं। ये पहली मेरी मुलाकात इसी रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो निशानी है इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। तो मैं बैठा और उसके बाद फिर मेरा इतना दिल खिंचा, मैं बार बार उनके पास जो है वो जाने लगा। मैं जाता, उनकी ज़ियारत करता, मुझे बड़ा सुख मिलता। फिर मुझे फरमाने लगे तुम आया करो, मैं आता। कभी मेरा दिल करता मैं रात को चला जाता, मैं उनके हाथ चूमता। वो तख्त पर तशरीफ फरमा होते, कभी मैं उनके पांव चूम लेता। एक दिन मेरे चेहरे को पकड़ते हुए सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे
कहने लगे मुख्तार शाह, यूं हाथ पकड़ कहने लगे मौला अली ने तेरी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी है। अल्लाह, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी। 11वीं शरीफ आप बड़े जो है वो पाबंदी के साथ 11वीं शरीफ का खत्म करते थे और मैं उसमें जाता था और मैंने उनका चेहरा मुख्तलिफ औकात में देखा है। लेकिन 11वीं शरीफ के लिए जब वो आते थे ना कमरे से निकल के, तो स्टेज पे जब बैठते थे इतना नूरानी चेहरा होता था कि मैं कोशिश करता था कि मैं सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देख लूं और टिकटकी लगा के देखूं, लेकिन मैं उनके चेहरे पे टिकटकी नहीं लगा सकता था। मुझे अपनी नजरें नीचे झुकाना पड़ती थी। बहुत जबरदस्त नूर आपके चेहरे पे आ जाता था। लेकिन मैंने और एक दफा मैं जुमेरात को रुक गया, मैंने कहा मैं देखूं तो सही मुर्शिद को, क्योंकि मुर्शिद कलंदराना था आपका अंदाज। यकीन जानिए मैं फजर की नमाज में उठा तो मैंने देखा कि मुर्शिद सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह पहले उठकर आप कालिमा का विर्द कर रहे हैं। मेरी अकीदत उनसे बढ़ती गई। और एक मरतबा क्या हुआ कि मैं सोया हूं, मैंने ख्वाब देखता हूं, मैं सब्जा ही सब्जा है, सब्जा ही सब्जा। और मुर्शिद हाथ में डंडा इन्होंने लिया, उनके हाथ में एक डंडा होता था, डंडा हाथ में पकड़ा, तहमद पहना हुआ है, ऊपर एक चादर ली हुई, आप चले जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूं, इधर भी फसलें हैं, सब्जा ही सब्जा, सब्जा ही, और पगडंडी के ऊपर आप चलते जा रहे हैं, तो मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। पीछे पीछे मैं चलता गया, आप एक चारपाई पे जलवा फरमा हो गए। चारपाई पे आप बैठे तो आपने मुझे यूं एक गिलास दिया। वो गिलास जो है उसके अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन गिलास को जब हाथ लगाया तो गिलास ठंडा था। मुझे फरमा लगे इसे पी लो। मैंने उस गिलास को जब पिया तो एक ऐसे बॉडी के अंदर जैसे एक बिजली जो है वो अंदर आ गई, एकदम चेंजिंग और तब्दीली आ गई। मुर्शिद मुझ पर बहुत ही करम फरमाया करते थे। फिर एक दिन फरमाने लगे कि आओ तुम जो है वो बायत करो। मैंने बायत करी और मुझे फिर उन्होंने खिलाफत अता फरमाई। बड़ा करम उनका। आप जब दम किया करते थे रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप अपने हाथ से धागा काता होता था, आपने चरखा खुद चलाते थे, और चरखा भी आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, चरखा सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, उसी तरह आवाज आती थी। उसमें से वो धागा बनाते, वो धागा बना के उसके ऊपर दम करके देते। और अगर किसी को कोई मसला होता तो आप पत्थर के ऊपर यूं दम करके, वो बजरी जो होती है पत्थर के ऊपर दम करके देते, जाओ जाओ इसके वजन के नीचे रख लो इसे। और किसी किसी को वो कोई पैसा लेकर आता तो पैसा भी दम कर देते। मुझे तीनों चीजें उन्होंने अता फरमाई थी। अल्लाह ताला का बड़ा करम हो। आपके पास हर मजहब वाले आते थे, हिंदू, सिख, ईसाई सब आते, सब दम कराते आते। मैं एक देवबंदी को भी जानता हूं, उसके बेटे के पूरे जिस्म में खारिश पड़ गई, ठीक नहीं हो रहा था। वो सरवत मस्जिद के साथ ही बहुत अमीर आदमी था। तो किसी ने कहा जाओ इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की निशानी सैयद रज़ा शाह गिलानी, इनके पास जाओ, जाके दम करवाओ। तो अब मुसीबत थी, पूरे जिस्म पे खारिश थी, आना तो था उसे। अब वो छोड़ गया कि शिरक क्या बिदअत क्या खत्म हो गया, बीमारी जब हुई हो फिर शिरक बिदअत कहाँ नजर आता है। पहुंचा वहां जगह, आपने दम किया, फरमाने लगे सुन तीसरे दिन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ढोल बजाते हुए आना हमारे पास। उस वक्त मान गया, फिर दोबारा नहीं आया। तो आपके पास हर एक आता, क्योंकि अल्लाह ताला इस इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह की निशानी सैयद रज़ा शाह गिलानी के सदके से अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता। अल्लाह अकबर जल्ला शान। बड़ी नजर रही मुझ पर। मैं फिर अमेरिका आ गया, बातचीत होती रहती। अब जब बीमार हुए तो पता नहीं क्यों एक दिन बैठे बैठे दिल किया, हालांकि मैं जाता था नवंबर में जाता, और किसी महीने इसे बैठे बैठे दिल करा कि चल चल भाग पाकिस्तान चल। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान जाना है। मैं गया तो आगे पता चला कि आप बीमार हैं। मैंने मुलाकात की तो मुझे फरमाने लगे, चारपाई पे लेटे हुए थे, कहने लगे मुख्तार शाह। मैं कहा जी मुर्शिद। कहने लगे अल्लाह ने इस बीमारी के अंदर मेरा रुतबा बढ़ा दिया, और आपने खुद को सारी ज़िंदगी छुपा कर रखा, ना काबिलियत बताते थे ना रुतबे बताते थे। मैं समझ गया कि मुर्शिद को अल्लाह ताला ने कुतुब की सीट अता फरमा दी। कहने लगे अल्लाह ने मेरा रुतबा बढ़ा दिया, क्योंकि छोटी चीज़ तो कोई बयान करेगा नहीं। मैंने मुर्शिद के हाथ चूम ली। फिर क्या हुआ, एक ही हफ्ता गुजरा, मैं जुमे का खुतबा दे रहा हूं कि किसी ने बताया कि मुर्शिद का विसाल होगा। जुमे के बाद मैं भागा गया। मुर्शिद जो है, मुर्शिद को गुस्ल दिया जा रहा था, तो मुझे सब जानते थे कि ये उनका खलीफा है। मैं गया अंदर, इतना हसीन चेहरा। तो गुस्ल अभी ताज़ा ताज़ा मुकम्मल ही हुआ था। मैंने जाके उनके पाँव को हाथ लगाया और पाँव चूमा मैंने।
यूं हाथ लगा के ऐसे चुप। शायद वो फरमा के थे, हालांकि इतने उलामा, बीच में वली भी होंगे। हुक्म ये हुआ कि जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। इससे बढ़कर मेरे लिए सादत क्या हो सकती। स्वीडिश कॉलेज के ग्राउंड के अंदर जनाजा उतारते निगाह, बंदे ही बंदे। मैंने फिर जनाजा पढ़ाया। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी, और इनकी सिस्टर भी जब दुनिया से गई तो जनाजा मैंने ही पढ़ाया था, तब मैं वहीं होता था और मुर्शिद ने मेरे पीछे जनाजा पढ़ा। ये मेरे लिए बड़ी सादत की। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। तो आज तक आपका फैज जो है वो जारी है। तो बतलाने का मकसद जो है वो आपको ये था, एक तो बरकत हो, और दूसरा आप इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के घराने को जान लें। और जितने लोग हैं वो गुजरात के हैं, गुजरात से बाहर के ममालिक के अंदर हैं, तो वो ये जाने कि साईं कामावाला रहमतुल्लाह अलैह को जिस घराने से फैज मिला है वो इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह, इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह के बेटे सैयद सरवर शाह की बेटी, उनके बेटे जो हैं वो आगे सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये है वो घराना। तो साईं कामावाला रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर जल्ल शानहू, इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह के दरबार पर हाजिर हो गए। तो इमाम शाह सरकार की निशानी आज सैयद रजा शाह गिलानी, और उनके बाद अब सज्जादा नशीन साहबजादा सैयद हसन रजा शाह। तो साईं कामा वाले इमाम शाह सरकार के दर पर हाजिर हुए। अब कुछ समझ आई आपको? मुझे ये थोड़ी सी बात इसलिए करना पड़ी है कि सिर्फ इमाम शाह कह के निकल जाता तो लोगों को पता ना चलता, लेकिन अब लोगों को मालूम हो जाएगा कि इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का फैज आज भी जारी है, वो सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, और उनके बाद उनके साहबजादा सैयद हसन रजा शाह मद्दजिल्लाह। ये बतलाना था असल में आपको, इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ा। साईं कामा वाले रहमतुल्लाह 16 साल आपकी उम्र आपकी वालदा लेकर आपको पहुंची। बात कुछ जाती, यही मैंने आपको रुकवाया था। तो साईं कामा वाला जब वहां पहुंचे तो इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने दूर से देख लिया। वालदा मोहतरमा ने आकर अपने बेटे को उनके कदमों में डाल दी। इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह ने अपना डंडा उठाया, डंडा उठा के जोर से साईं कामा वाले के सर में मार दिया। सर में मारा, सर फट गया, खून निकलने लग गया। मां चीखी, आपने मेरे बेटे को मारा, आपने मेरे बेटे का खून निकाल दिया। फरमाने लगे, तू जब चली थी तो हमें पता चल गया था, बोलने की जरूरत नहीं है, जा तेरा बच्चा बच गया, हमने बीमार खून निकाल दिया। बच्चा बेहोश हो गया। 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, मां परेशान है। आपने फरमाया, बीबी बोला जाओ तुम चली जाओ, चंद दिन के बाद आना, आप ये मुकम्मल शिफा याब हो जाएगा। तो इमाम शाह सरकार का नाम सुना हुआ था, अब बीवी आगे से क्या बोलेंगी? आप वापस आ गए, अपने बेटे को लेकर वापस आ गई। साईं कामा वाले को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, अब साईं कामा वाले कुछ घंटों के बाद होश में आए। इमाम शाह सरकार ने फरमाया, एक मलंग से जाओ, इसका सर धुलवाओ और इसको तरबूज खिलाओ। इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह को जो तरबूज खिलवाए जा रहे हैं, ये तरबूज क्यों खिलवाया गया? बल्कि आपके लंगर की बड़ी चीज ही तरबूज थे, वाटरमेलन। क्यों? तो एक बात याद रखना कि औलिया कराम का जो इल्म है ये इल्हामी होता है। अगर वो सच्चा वली है, उसके फैसले इल्हामी होते हैं। आजकल तरबूज ने साइंटिस्ट को, जितने भी साइंटिस्ट हैं हेल्थ के, सबको हैरान कर रखा है तरबूज ने। वाटरमेलन के ऊपर रिसर्च पे रिसर्च हो रही। हेल्थ साइंटिस्ट का कहना है कि इसके अंदर सिट्रोलिन होती है। सिट्रोलिन 250 मिलीग्राम इसके अंदर है। एक कप अगर आप तरबूज लेंगे, 1 कप में डालेंगे तो 250 मिलीग्राम सिट्रोलिन उसके अंदर है। यह सिट्रोलिन जो है ये कन्वर्ट होता है आर्जिनिन के अंदर। और आर्जिनिन क्या करता है? आर्जिनिन जो है वो तुम्हारी जो रगों में खून दौड़ रहा है, इसकी स्पीड को फास्ट करता है। और जब आपका खून जो है वो सही तरीके से जाएगा तो आपका दिल भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। आप समझे हो कि इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह के खानका का लंगर जो था वो वाटरमेलन क्यों है? इनका इल्म इल्हामी होता है। हम हुजरों में बैठ के रोटियां 3-3 टाइम खाने वाले औलिया किराम के मकाम को क्या समझ पाएंगे? तो आप जो हैं फरमाया, करमू कहते थे, करम इलाही, करमू को वाटरमेलन खिलाओ। अब जब दिया तो उसमें ताकत बहाल हुए। कुछ रोज ताकत बहाल करने में गुजर गई, फिर आपने अपने पास बैठाया।
सही करम इलाही तो पहले ही औलिया के दीवाने थे, 16 साल से तरबियत ली थी, उस्ताद ने वलियों का अदब ही तो सिखाया था, पास बैठ गए, दिल को कब्जे में कर लिया, तलीम देने लग गए। अब तसव्वुफ की तलीम जब देने लगे तो चंद दिनों के बाद माँ जी इमाम शाह सरकार के दर पे चंडाला शरीफ आ गई। अब बच्चे को तंदुरुस्त देखा और जिक्र में मशगूल देखा तो कहने लगी चलो बेटा आओ घर चलें, आप वापस चलते हैं, तू ठीक हो गया है। तो सही कामों वाले रहमतुल्लाह खुद बोले, कहने लगे माँ मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ और रहना है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू, ये सरकार का फैज़ है। अब फैज़ लेना शुरू किया और आपका सिलसिला कलंदराना कलंदरी सिलसिले में बायत हो गए। इमाम शाह सरकार, सही कामों वाला और मेरे मुर्शद सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह, ये मुरीद नहीं मलंग बनाते थे, इनके मलंग होते थे। हफ्ते दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने बने और महीने जो है वो साल बन गए। माँ कभी आती मिलके चली जाती, एक रोज आई तो जिद करके बैठ गई, मुझे बेटा मुकम्मल तौर पर यहां से ले जाना है। इमाम शाह सरकार बोले, कहने लगे क्यों ले जाना है, मैं इसकी शादी करनी है। आपने फरमाया नहीं, शादी इसकी हो गई है। आपने फरमाया शादी इसकी हो गई, अब इसे तू छोड़ दे, मेरी बात मान, ये बेटा तेरे लिए जन्नत का सबब बनेगा, ये बेटा अल्लाह के नाम पे छोड़ दे। मां को कुछ समझ में आ गया। मां ने पीर इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह के सामने खड़े होकर यह कहा, इमाम शाह सरकार मैं आपको गवाह बना के कहती हूं कि मैंने ये बेटा अल्लाह के नाम पे दिया और आपकी बारगाह में रहेगा, मैंने अपने सारे हकूक इस पे माफ कर दिए। वली जो होता है वो माँ बाप के हकूक को खत्म नहीं करता, ये बात याद रखना। तो आप खुद मां ने कहा मैं अपने सारे हकूक माफ किए, ये आपके दर पे रहे, अब जो चाहे आप इससे काम लें। मां जब ये कह के चल पड़ी, अब तरबियत शुरू हो गई। पीर जो होता है वो नफ्स को पहले मारता है और यहां पीर मुरीद की जेब को देख रहा होता है और मुरीदों से ये कहता है पैसे कमाओ, चाहे तुम्हारे होटल हैं और तुम सुअर बेच रहे हो, जो कर रहे हो वो उसको कोई ज्यादा बराबर ध्यान नहीं दे रहा। और पीर वो होता है जो सबसे पहले ध्यान देता है तू कमाता क्या है। ये चीजें याद कर लो, ये चीजें अगर तुम्हें किसी में नजर नहीं आ रही छोड़ दो उसे। जो आदमी तुम्हारे कारोबार को कमाए जाओ, पैसे कमाओ, जितने सबसे ज्यादा पैसे ले लो, चाहे जहां से भी आते हैं, तो फिर समझ जाओगे उस बंदे में कोई खराबी है। आपने कहा चल करम इलाही, करमू कहा करते थे, करमू जा जाके मजदूरी कर। ठीक है मुर्शिद। सही कामों वाले उठे मजदूरी कर। और मजदूर कौन होता है आपको मालूम है कि सर पर ईंटें उठाते हैं। तो पुराने दौर में ईंटें कैसे उठाते थे, यूं रखते थे एक लकड़ी की यूं फट्टी के ऊपर ईंटें रखते और वो फट्टी यूं सर पे रख के तो वो जाके राज को पकड़ाते। साईं काम वाले मजदूरी करने के लिए निकले, जो ही आप ईंटें सर पे रखते और चलते। तो आपके खानदान का यानी इमाम शाह सरकार का जो मलंग है, इमाम शाह सरकार के आगे बेटे, आगे बेटियां, आगे दामाद, आगे इमाम रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, साईं काम वाले सब का विर्द ला इलाहा इल्लल्लाह होता था। ये तौहीद के पक्के दीवाने। आजकल तो हम सिर्फ अपना नाम लेते हैं ना, ये तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा 24 घंटे जिक्र चला करता था। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो सही कामा वाला भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जब कलमे में बिजी हो जाते तो लोग ये देखते कि वो ईंटें और वो जो फट्टी है वो सर से कई इंच ऊंची है, आपका सर नीचे है और वो ऊंची है। वो जहां जहां मकान बना रहे होते राज क्या मालिक कदमों में गिर जाता, हुजूर आप मजदूरी यहां क्या कर रहे हैं, जाइए। लोगों में मशहूर होने लगे, सही कामों वाले वापस आ जाते, शोहरत आहिस्ता आहिस्ता होती जाती। तो पीर ये देखता है पैसे का असर तो नहीं हो रहा, शोहरत का असर तो नहीं हो रहा, इन चीजों का असर नहीं, यही चीज पीर देख रहा होता है। एक दिन इमाम शाह सरकार मूड में, फरमा लगे करमू जी हुजूर, फरमा लगे जा वो अली शाह कलंदर के दरबार पे जा और उनके मच में से लकड़ी लेकर आ और वो लकड़ी आकर यहां हमारी खानकाह के मच में जला दे। ये आग क्यों जलाया करते थे, आग जलाते थे ताकि मलंग उसके ऊपर चीज पका ले, ताकि मलंग सर्दी में बैठ सके, ताकि मलंग जो है वो वहां अपने आप को बचा सके। और उस दौर के अंदर लाइट नहीं होती थी, ताकि मलंग इससे रोशनी का काम ले सके। समझ आ गई आपको। खुदा का नाम है, कोई अच्छी सोच भी सोचा करो। मन आद अली वलीयन फकद आजम तो बिल हर्ब, अल्लाह ने ऐलान कर दिया जो मेरे वलियों से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह का ऐलान जंग क्या है, उस शख्स की मौत बड़ी भयंकर होती है। और जब दुश्मनी करने वालों से ऐलान जंग करता है तो दोस्ती करने वालों से भी तो कुछ करता होगा। सिंपल। जब वो कहता है कि मेरे वली से दुश्मनी करने वाले से मैं ऐलान जंग करता हूं तो दोस्ती करने वाले से कुछ करता होगा, तो ऑपोजिट यानी मोहब्बत करता है। तो आप लोग खुश नसीब हो और मैं भी, मुझ पे भी रब का करम, मैं वलियों का तज़किरा कर रहा हूं। आपको बताता हूं कि ढूंढो इसके अंदर क्या चीज तुम्हें मिल रही है।
वलियों का जिक्र अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। किसी की ये मदद करता है और कई जो है वो तबाह हो रहे हैं। वो अली शाह कलंदर, ठीक है हुजूर मैं जाता हूं। अब आप चंडाला शरीफ गुजरात से पैदल चले तो एक बात याद रखिएगा कि उस दौर के माइल और आज के माइल में फर्क होता है। जहां से सफर करो तो और माइल, जिसे मील कहते हैं, आप माइल्स और बनते हैं, रेलगाड़ी से और माइल्स बनते हैं, ये कार से सफर करो कुछ और माइल्स बनते हैं, पैदल चलो तो पैदल से ज्यादातर शॉर्टकट हो जाता है। 500 किलोमीटर के करीब आपने सफर किया गुजरात से सियालकोट, सियालकोट से अंबाला, अंबाला से पानीपत, पानीपत पहुंचे, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह के दरवाजे पे पहुंचे, दरबार पे पहुंचे। उस कलंदर से भी फैज लिया और उनके मच जो जल रहा था उस मच में से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा के वापिस चल पड़े। चंडाला शरीफ पहुंचे, चंडाला शरीफ आके इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह की खानका के मच के अंदर बू अली शाह कलंदर की लकड़ी जला दी। ये एक सबक था, भेजना था। इमाम शाह सरकार खुश हुए, फरमान लगे करमू जा, तेरा दिल भी रोशन और अब तेरी रोशनी जो है वो फैलेगी, लोग तुझे हमसे भी ज्यादा याद करेंगे। आए हाय 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 हाय, क्या बात है। इमाम शाह सरकार फैज देने वाला फैज दे गया। जा चलो, अब क्या होता, आपको जब फैज मिल गया, इजाजत दे दी, जा गुजरात तेरे हवाले किया, जहां तेरा दिल चाहे डेरा लगा ले। इमाम शाह सरकार आ गए। शुरू में क्या होता है कि बुजुर्ग तस्बीह हाथ में पकड़ते, ये इब्तदाई स्टेज होता, फिर ये तस्बीह छूट जाती है। ये तस्बीह जो है आप इबादत में लगे रहते। दूसरे भाई कहने लगे, मां ये करम ही बैठा रहता है और हम लोग जो हैं वो वाई बीजी करते रहते हैं, फसलें काटते हैं, इसको भी बोला करो ना उठ के काम करे। और कुदरती उन दिनों में फसल गंदुम की पकी हुई थी और गंदुम की फसल काटना, अल्लाह अकबर, मैंने खुद काटी है, यकीन जानिए, कुछ ना पूछिए। तो मेरे दादा गुलाम हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह और मेरे पड़दादा गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिम्मेदारी ज़मीनें अपनी थी, तो मुझे मैं भाग गया, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता था। तो मेरे दादा गुलाम हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा चल भाई गंदम काट। वो कोई सबक था शायद, बस अल्लाह अकबर जल्ला, बहुत मुश्किल होता। तो करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह से अब भाई कहने लगे, अपने हिस्से की ये जमीन हिस्सा तेरा है, इतने हिस्से की गंदम तुम काटोगे। मान लगे ठीक है हम काट लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब भाई जो है वो गंदम इनको दरांती पकड़ा दी, जिसको दातरी बोलते हैं ना पंजाबी में, तो दरांती पकड़ा दी, ये लो काटो। सही करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने दरांती पकड़ ली, दरांती पकड़ के बैठ गए। वो भाई अपना अपना हिस्सा काट रहे हैं, आपने फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू कर दिया, उधर ही बैठे रहे, शुरू कर दिया। भाई अब आए, देखे तो सही कि फिर दोबारा तो सो नहीं गया, क्या काम कर रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा। आकर देखा तो सारे भाई दम बखुद रह गए कि आप बैठे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे हैं और दरांती आगे बढ़कर खुद गंदम काट रही है। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने किसी को मुकर्रर कर दिया होगा। जब तुम अल्लाह की तरफ हो जाते हो तो फिर अल्लाह जो है वो सारी चीजों को तुम्हारी तरफ कर देता। यह सबक सीखना है। ब्रदर हुजूर को मॉडल बनाए तो ये वली अल्लाह हुजूरी के तो पीछे चल रहे हैं। सारे भाइयों ने हाथ जोड़ दिया, कहा वीर छोड़ ये दरांती, ये छोड़, ये तेरा काम नहीं है, तो अपना जिक्र कर, जो कर रहा है तो सही। अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो आपका कलंदरी सिलसिला, आप जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहते। तो शुरू में औलिया कराम जो है, हज़रत जुनैद बगदादी भी कहते हैं यार इस तस्बीह से शुरू में बड़ा काम लिया, इब्तिदा में काम लेते। तो सही कामा वाले ने शुरू में तस्बीह पकड़ ली, तो यूं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते। फिर तस्बीह छोड़ दी। तस्बीह छोड़ी कैसे? फिर काने पकड़ लिए। वो काने गिनने के लिए नहीं होते थे, वो तवज्जो के लिए होते। वो तस्बीह छोड़ी कैसे? पुराने दौर में आपने देखा, मैंने इस चीज को देखा है कि जहां दूध दोया करते थे वहीं बेच भी देते थे। लोग वहां चले जाते थे और वहीं वो 8 आने 1 रुपया जो दिया तो दूध ले लिया। पुराने दौर में सिक्का चलता था, छोटे पैसे चलते थे। ये तो बाद में 4 आने हुए, 8 आने हुए, तो दूध खैर बहुत महंगा हो गया। सही कामों वाले की माँ जी ने कहा जा बेटे दूध ले आया, भाई ने किसी ने कहा, तो आप तस्बीह पढ़ते पढ़ते चले गए, चलो दूध ले। वो एक औरत थी, बुढ़ी सी औरत, वो दूध दे रही थी। तो जब वो अपनी भैंसों का दूध जो है वो जब दे रही है तो वो सिक्का लेती, गिनती पैसे कितना दूध है, कितने सिक्के हैं, दूध माप कर देती। सही कामों वाले के आगे एक लड़का था, शायद उस औरत का दामाद था। तो वो उसने जो पकड़ाए सिक्के जो दिए भी, उसने सिक्के गिने भी नहीं और दूध उसने वैसे ही डाल दिया, वो बर्तन जो है भर के दे दिया, वो चला गया। सही कामों वाले जब आगे बढ़े
वो साथ तस्बीह पढ़ रहे थे, बर्तन रखा, तो उसने सिक्के पहले गिने, फिर दूध माप के डाला। तो साईं जी कहने लगे, क्या लगे, बीबी जी वो जो मुझसे आगे था, आपने ना उसके सिक्के गिने, ना आपने दूध को नाप के दिया, तो मेरे सिक्के भी गिने और नाप के दिया। उस औरत ने साईं जी की तस्वीर जवाब वो दे सकती थी, मेरा दामाद है, दामाद जो है वो ज्यादा प्यारा होता है, बेटी दे के बेटा बनाया होता है, बड़े जवाब दे सकती थी, लेकिन वो एक रुख मुड़ना होता है। साईं जी की तस्वीर देख के ना, तो औरत कहने लगी, जहां प्यार होता है वहां गिनती नहीं होती, जहां प्यार होता है वहां गिनती नहीं होती, वो मेरा दामाद है, प्यारा है। ओए होए, साईं जी ने तस्बीह छोड़, हमारा चल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप काने रखते थे, वो मेरे मुर्शिद जो थे वो टावल हाथ में होता था, साफ पकीजा व्हाइट कलर का, तो वो एक तवज्जो रहती है, फिर तवज्जो रहती, 4 या 5 काने जो हैं वो आप ले, तो रोज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चंडाला शरीफ जाते रोज, और चंडाला शरीफ से फिर आप साईं कामों वाले वापस आते। जब वापस आते तो फिर चंडाले की तरफ कमर नहीं करते, जाते हुए मुंह होता है, आते हुए यूं गुजरात की तरफ मुंह कर, नहीं, चंडाले की तरफ चेहरा रहता और यूं पीछे चलते। तो जब आदमी पीछे चलता है तो उस दौर में कोई कॉर्पोरेटेड सड़कें नहीं होती थी कि आदमी जरा बच जाए, हालांकि उस पर भी पैदल चलने से आदमी जख्मी होता है। उस दौर में तो कहीं ऊंच, कहीं नीच, कहीं रेत, कहीं पत्थर, कहीं कुछ, कहीं कांटा, वापस आते हो आपके पांव जख्मी हो जाते, एड़ी से खून निकल रहा, उंगलियों से खून निकल रहा, यहां से खून निकल रहा, लेकिन आप जरा परेशान ना होते, खून निकलता जाए, जख्म बढ़ते हैं तो बढ़ते जाए, ये है मुरीदी। वापिस आते, फिर दूसरे दिन चल पड़ते। और जिसने दुनिया में आना है उसने जाना भी है। इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आपके पीरो मुर्शद, आखिरी वक्त आ गया, और आखिरी वक्त जब आपका आया तो भिंबर नाली फुल चढ़ी हुई, कहते नाली है वो दरिया के बराबर है, फुल चढ़ी, पानी चल रहा। आपने आवाज दी, करमू, चंडाला में आवाज दी, और साईं करम इलाही उस वक्त जो है वो गुजरात शहर के अंदर है। आप दौड़े, जब दौड़े तो ये जो मूसा कमाला, ये जो करीब करीब के इलाके हैं ना, इनको पता होता था कि ये साईं जा रहा है, साईं इस टाइम जाता है, और साईं की टाइम फिक्स था। लेकिन उस दिन साईं जरा टाइम से हट कर चले, क्योंकि मुर्शिद ने आवाज दी और सुन ली, चले दौड़े आगे, दरिया देखा उसको, नाली को, तो पानी तो फुल चढ़ा हुआ है, और जो चीज गिरेगी बहा के ले जाएगा, लेकिन आपने छलांग लगा दी, छलांग लगाई, लोगों ने देखा साईं डूब गया, अब गया ये, लेकिन नजर पड़ी तो देखा कि दूसरे किनारे तक साईं निकल गए। तो बाद में किसी ने पूछा था, साईं जी पानी तो इतना तेज था कि चीजें बह जाती थी, आप बच कैसे गए? कहने लगे, मुझे भी डर था कि बह जाऊंगा, मुर्शिद की आवाज आई, छलांग मैंने लगा दी, लेकिन बीच में जब पहुंचा तो किसी चीज ने यूं पकड़ के मुझे किनारे पे जाके छोड़ दिया। जब तुम मुर्शिदों की आवाज सुनते हो, मुर्शिद के कहने पे जब तुम पहुंचते हो, फिर मुर्शिद खुद ही निगाह भी रखते हैं, ये बात याद रखना, इसलिए परेशान मत हुआ करो। आप जब वहां पहुंचे तो उस वक्त मुर्शिद जो है इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं। जो ही करमू को साईं करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो मुस्कुरा पड़े, आप करीब गए, मुर्शिद का हाथ चूमा, मुर्शिद के पांव चूमे, करीब जब बैठे तो जब करीब बैठ गए तो बड़े खुश हुए, अल्लाह अकबर जल्ला शान, आप बड़े फरमाने लगे, तू कबूल हुआ, तू कबूल हुआ, जा, तुझे फैज दिया, अल्लाह अकबर जल्ला शान, और आप दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ने मुझे भी ये सादत दी, लेकिन मैं उस वक्त तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मुर्शिद लेटे हुए और मैं उनके पांव जो है वो चूम सका। अल्लाह अकबर जल्ला शान, खुदा ताला उनके दर्जों को जो है वो बुलंद फरमाए। अब साईं कामा वाले वहां से आ गए, आपके ऊपर अब जज़ब की कैफियत तारी होगा, इस्तिग़राक़ में डूब ही गए। पहले यह था कि फिर कुछ होश रहती थी, अब कोई होश नहीं रहती, जज़्ब। और ये मैं जज़्ब क्या होता है, मजज़ूब कौन होता है, ये मैं मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनकी हिस्ट्री के अंदर मैं बयान कर चुका, इसलिए किसी मजज़ूब के बारे में कभी कोई बदतमीजी मत कीजिएगा। तो अब आप जब जज़्ब इस्तिग़राक़ की कैफियत हो गई, परिंदे दरिंदे आपके पास बैठे रहते, बंदों को नहीं आने देते, धुतकार देते, हट जाओ, अब उसकी कोई रीजन होगी। जानवर बैठे रहते, आप सालिक तो थे नहीं, कलंदर थे, मजजूब थे, और मजजूब जो होता है वो तलीम देने के लिए नहीं आता, वो खुद तजल्ली में गुम हो जाता है। सालिक होता है जो तलीम देता है, जिस पर अहकाम, शरीयत के अहकाम लागू होते हैं। खुदा के लिए इस मसले को समझ आओ। तो कव्वे आपके पास बैठ जाते, ये आपकी करामत है। हालांकि इंतहाई डरपोक और चालाक जानवर है, जानवर कह रहा हूं, मगर आपके सर पे, कंधों पे, हाथों पे बैठ जाते। बल्कि कव्वे और चिड़िया इकट्ठे बैठे रहते, बिल्ली और कुत्ता इकट्ठे बैठे रहते आपके पास। आप खान का बाहर, आप बेरियों को वहां दरख्त है, वहीं आपने खान का जहां मजार है, वहीं बैठ जाते।
कौवा चिड़िया को छेड़ता है, मारता है, लेकिन वहां नहीं मार रहा। बिल्ली, कुत्ता बिल्ली को मारता है, लेकिन वहां नहीं मार रहा। वजह क्या? वजह क्या? जब कभी बयान किया जाता है कि जी फलां दर के ऊपर जो है वो बिल्ली और कुत्ता इकट्ठा बैठे हुए और बिल्ली और परिंदे इकट्ठे बैठे हुए, तो एकदम से वलियों के दुश्मन बोल उठते, वो जी अमेरिका में भी आप जाके देख लो, बिल्ली और कुत्ता इकट्ठे हैं, बिल्ली और तोता इकट्ठे हैं। देखा आपने? भाई मैं भी अमेरिका में रहता हूं, मैं भी इनको देखा है। फर्क है। फर्क क्या है? पहली बात तो ये है कि बिल्ली और कुत्ता या बिल्ली और तोता, ये जो जानवर और परिंदे जो हैं ये इकट्ठे रह रहे हैं, मालूम है क्या? एक तो उनको ये पता है कि खाना उनको पेट भर हमें फलां टाइम पे मिल जाएगा, और वो हर वक्त शेर रहते हैं, इसलिए उसको उस पर हमला करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी रीजन ये होती है कि वो बचपन से इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे को जानते हैं, फेमिलियर से हो जाते हैं। लेकिन जब भी फिर भी कभी मौका मिलता है तो वो जरूर मारता है उसको, क्योंकि उसकी नेचर है, फितरत है उसकी। जैसे आपने शेर को देखा, आप पाल लो उसको, शेर को, एक दिन तुम्हें ही वो खा जाएगा। तो साईं कामा वाले के पास जो कौवा और चिड़िया इकट्ठे रह रहे हैं, बिल्ली और कुत्ता जो इकट्ठे रह रहे हैं, वहां हर टाइम वो ये टाइम पे उनको पूरा नहीं दिया जा रहा ना, वो बचपन से इकट्ठे रह रहे हैं। जो भी उस हुदूद में दाखिल हो जाता था, अमन और शांति, ये वली की करामत है। तो साईं कामा वाला दूसरी जगह भी कहीं जाते हैं तो ये कौवे जो हैं ये आपके साथ ही होते। एक दफा आप पसरूर चले गए, बहुत कम उठते थे आप अपने डेरे से, पसरूर गए, आपका कोई मलंग था और आपको उसकी बड़ी याद आई, शायद उसको फैज देने के लिए वहां पहुंचे हो, तो आप उसे ढूंढते हुए जब पसरूर पहुंचे तो आप जब उसके दाखिल हुए तो वहां के कौवे जो हैं वो आपके साथ साथ चल रहे थे। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। लिबास जो है वो आपका, अक्सर लोग जो है वो लिबास पर एतराज करते हैं। लोगों के चंदों से बेहतरीन कपड़े पहनने वाले वलियों के लिबास पर एतराज करते हैं। ज़कात के पैसों से अपने ही कपड़े सलवा लेने वाले वलियों के लिबास पर बड़ा एतराज करते हैं। भीख मांग कर फराड से पैसे ले लेने वाले वलियों के लिबास पर बड़ा एतराज करते हैं। वलियों के लिबास पर एतराज करने से पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा, गुजारिश ये करना चाहूंगा कि खुदा के लिए जो असहाबे सुफा हैं उनको जरा पढ़ लीजिए और डिटेल से सबको पढ़िएगा, कम से कम 70 तो जरूर पढ़िएगा, और फिर बताइएगा कि उनके लिबास कितने थे बस। क्योंकि तमाम सूफिया कराम के पीर जो हैं वो असहाबे सुफा हैं। अब मुझे बता दीजिएगा कि उनके लिबास टोटल कितना होता था, सारे पढ़ के बताना है कि किस किस का लिबास कितना होता था। लिबास जो है वो फर्ज कितना है बताइए, मैं मर्द की बात कर रहा हूं। तो इंसान के जिस्म के ऊपर जो फर्ज लिबास जो फर्ज है वो है नाव से लेकर घुटने तक, ये फर्ज है। उसके बाद सुन्नत है मर्द के लिए। अब घुटना जो है वो शामिल है कि नहीं शामिल। अब इमाम ये इलाह की बात है, समझ आ गई ना? या यल्लज़ीना इज़ाकुम तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। नूरुल अनवार में, असूल शाशी में ये इला पे जो इमाम ज़ुफ़र ने गुफ्तगू की है वो क्या है कि वो कहते हैं कि ये इला जो है पहले ही खत्म हो जाएगा। बात समझ? तो कुछ ने ये कहा कि घुटना शामिल, कुछ ने कहा घुटना शामिल नहीं है। तो बताइए, पहली बात तो ये है कि ये तय करो कि लिबास कितना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो है ही मजजूब उसके ऊपर अहकाम शरइया क्यों लगा रहे हो? अल्लाह नहीं लगा रहा, तुम क्यों लगा रहे हो? तो इसलिए जब कभी कोई वलियों पर इतराज करे, खासतौर पर मजजूब के ऊपर, तो प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए, दुनिया के अजीम स्कॉलर सिर्फ इतना बता दे कि अहकाम शरइया के लागू होने के लिए ईमान के बाद क्या शर्त है। बस ये उनसे पूछा गया। अहकाम शरइया लागू होते हैं ना तो कोई शराइत होती है, ईमान है, अक्ल है, पूछिए और क्या शर्त है, बुलूगत, ये उनसे पूछिए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप चूंकि मजजूब थे और उस दौर के बहुत बड़े वली अल्लाह शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त वली गुजरे, और आप चूंकि जाहिर पर फतवा देंगे, आप जो हैं आपकी बनती नहीं थी उनके साथ साईं कामा वाले रहमतुल्लाह अलैह से। क्यों? ये जाहिर पर फतवा देने वाले और वो मजजूब हैं। आप अपने हाल में मगन रहते। साईं कामा वाले का एक मुरीद था, बुल्ला, टांगा चलाया करता था। उसका दिल किया कि शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह को लेके जाऊं। कहने लगा शाह जी चलो चलिए। कहने लगे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे असर की नमाज पढ़ना है। कहा शाह जी छोड़िए, टांगा तेज चलाऊंगा, आओ जाके साईं से मिलकर आते हैं। कह नहीं,
लेकिन उसने किसी तरह शाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह को राज़ी कर ही लिया, राज़ी किया, टांगे पे बैठाया, टांगा दौड़ा दिया, लेकर गए तो साईं करमलाई खड़े हो गए, अपनी जगह से खड़े हो गए दूर से ही कहने लगे, और यार शाह जी को क्यों लेकर आए हो, शाह जी की असर की नमाज ना कहीं कज़ा हो जाए। ओए होए होए होए। और ये जुमला सुनना था कि शाह वलायत समझ गए कि यार ये साईं चीज़ है कोई। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो साईं जी उस दिन से शाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरी फतवा भी छोड़ दिया। आप समझ गए कोई चीज़ है। करमलाई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला जब अपना किसी को महबूब बनाता है फिर उसको कुछ ताकत भी देता है। साईं काम वाले रहमतुल्लाह अल्लाह ताला के महबूब हैं लेकिन मजजूब हैं। पसरूर, ये जो पसरूर शहर है बड़ा मशहूर शहर है, मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला सियालकोट का ये शहर। यहाँ का एक बाशिंदा था चौधरी इमामदीन, लाहौर सेंट्रल जेल में चीफ हेड वार्ड था। उस बेचारे की 4 लड़कियाँ थी। तो अल्लाह से दुआ मांगता था, अल्लाह ताला मुझे लड़का अता फरमा दे। तो किसी ने कहा अल्लाह करम फरमाता है, तू जा साईं कामा वाले के पास चला जा, अगर उन्होंने तेरे पे नज़र कर दी ना तो अल्लाह ताला भी तुझ पे करम फरमा देगा। चला गया, गुजरात गया, साईं कामा वाले के सामने जाके बैठ गया। साईं कामा वाले किसी से बात नहीं करते थे, गुस्सा आ जाता था तो उठा देते थे, लेकिन अगर किसी का काम होता था तो उसकी अलामत यह थी कि आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। इसका मतलब ये होता था कि ये आदमी जो चीज़ सोच कर आया अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। तो ये चौधरी इमामदीन जब जाकर बैठा, थोड़ी देर बैठा रहा तो आपको जलाल आया, सबको उठा दिया। इसकी तरफ चौधरी इमामदीन की तरफ देखकर तो आप मुस्कुरा पड़े। मलंग तो रमज को समझते थे ना, उन्होंने कहा जा अल्लाह पाक तेरा काम कर देगा। बाकी अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ने उसको उसी साल ही बेटा अता फरमा दिया। बेटा अता फरमाया, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। फिर वो दरबार पे खानका में आया, खानका में आगे उसने खैरात की, अल्लाह के नाम पे दिया उनका भी, और भी लंगर में भी बहुत सारी चीज़ें डाली। ये लड़का 80 साल का होकर मरा 1993 में। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। 1993 में ये लड़का, और इसका नाम फजल हुसैन रखा। गुजरात की एक बहुत बड़ी हस्ती मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह, वो नहीं जानता इनको, तफसीर नईमी के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। मसला के हक अहले सुन्नत का दिफा किया, बहुत बड़े आलिम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह। आप भी जाहिर पर फतवा देते। तो ऐसे ही किसी दिन, और साईं कामा वाली को सरकार को पता था कि ये जाहिर पे फतवा देते। एक दिन ऐसी मुलाकात हो गई तो साईं जी ने यूं मुफ्ती साहब के चेहरे को देखा। मुफ्ती साहब उर्दू बोलते थे। साईं जी कहने लगे, मुफ्ती जी तैयारी कर लो, तुसी इस साल हज ते जाना है। मुफ्ती साहब ने छोड़ो यार, अब पैसे कहां से आएंगे, इतना लंबा सफर कैसे किया जाएगा। मुफ्ती साहब चल पड़े। मुफ्ती साहब जब अपने घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि फजर के वक्त एक आदमी आया, सफेद कपड़े पहने हुए। सफेद कपड़े पहने हैं तो उसने आते सारी सलाम लिया, सलाम लेके उसने कुछ पैसे दिए, कहा हुजूर ये रख लीजिए और आप हज करने जाइए। मुफ्ती साहब एकदम खड़े हो गए, अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, और वो बंदा पैसे देके चल पड़ा। आप पीछे चले, रुको रुको, सुनो रुको। तो वो थोड़ी सी सीढ़ियां थी, सीढ़ियां चढ़ के वो आगे हुआ। तो जो ही वो आगे हुआ ना, तो मुफ्ती साहब जब पीछे चले तो देखा बंदा गायब। तो उस दौर में कोई शहर नहीं होता था कि बंदा मजमे में गायब हो गया, फजर का टाइम है, हाँ ये मान सकते हो थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, लेकिन ये तो नहीं है कि सब खुला इलाका है, बंदा गायब हो गया। उस दिन के बाद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दिल में इनकी मोहब्बत जो है, पता चल गया साईं किसी मकाम पर है, साईं किसी मकाम पर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। एक दिन साईं जी साईं काम वाले रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा है, फौजियों का गुजर हो गया, फौजी वहां के करीब से गुजरे तो साईं जी का नाम सुना हुआ था, साईं जी के पास चले गए। साईं जी, फौजियों की बड़ी इज्जत होती थी। साईं जी कहने लगे, हाँ बोलो। साईं जी लस्सी पीने दिल कर रहा है, साईं जी लस्सी पीनी है। फरमाने लगे अच्छा। अब साईं जी खुद उठे, उठकर आपने वो कुएं में बोका डाल दिया, वो कुएं से पानी निकाल देना, कुएं में बोका डाल के आपने खींचा, पूरे का पूरा बोका लस्सी का भरा हुआ। फरमाने लगे लो यो पियो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। बहुत सी करामात आपकी। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद इलियास, ये आपके दीवाने थे साईं कामा वाले के। तो औलिया की तरबियत के लिहाज से, फैज़ के लिहाज से 2 तरह के वली होते हैं। एक सालिक, वो खुद भी शरीयत का ज़ाहरी तौर पर पाबंद होता है,
और वो दूसरों को सिखाता है, उस पर तमाम अहकाम शरिया ताकत के मुताबिक जो है वो लगते हैं। मजजूब जो होता है वो दूसरों को सिखाता नहीं है और इस पर तमाम शरीयत के अहकाम जो है वो लागू नहीं होते। क्यों? इसलिए कि ये हाजिर नहीं होता, ये गायब होता है, ये वहाँ हाजिर ही नहीं। और ये हदीस से साबित है। और अगर आप किसी जमात की तबलीग नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह और रसूल की तबलीग कर रहे हैं तो फिर सुन लीजिए कि इस वली की इस किस्म का जिक्र भी अल्लाह ताला ने के रसूल ने किया। यह हदीस मुबारक मिशकात शरीफ में है, बाब फज़लुल फ़ुक़रा, सहीह मुस्लिम के अंदर है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रुब्बा अशअस अख़बर मदफ़ून बिल अब्वाब लौ अक़सम अला अल्लाह ला अबर्रह। बहुत से उलझे हुए, परेशान जुल्फ और गर्द आलूदा गुबार में अटे हुए, दरवाजों से भगाए हुए अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि अगर अल्लाह के ऊपर कसम खा लें किसी के लिए तो अल्लाह ताला उसको जरूर पूरा करता है। अब ये सालिक के लिए तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कपड़े भी बेहतरीन पहनते हैं और वक़्त के वो अल्लामा होते हैं, ये उनका तरीक़ाकार होता है। लेकिन अब जो रुबा अशासा है, अखबारा है और मदफून बिल अबवाबे है, ये मजजूबी होते हैं। इनको कोई नीचे पास नहीं आने देता, बाल इनके बिखरे होते हैं, कपड़ों का इनका कोई हाल नहीं होता, पास इनको कोई ठहरने नहीं देता। मदफून बिल अबवाबे यही लोग होते हैं। तो पता ये चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजजूब के बारे में फरमा दिया है। और जब ये अल्लाह पर कसम डाल देते हैं कि अल्लाह ये बात पूरी कर दे तो अल्लाह ताला फिर इनकी कसम को जो है वो जाया नहीं करता, पूरी बात कर देता। क्यों? उसने खुद कहा इंसान अनिला होती अल्लाह। सैकामा वाले ने अपनी सारी जिंदगी के अंदर बड़ों को फैज़ दिया। मेरी गुफ्तगू जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक राई फैमिली सईद शान अली शानू, मेरे मुर्शिद पाक सईद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सईद शानू का लक़ब दिया। फाजिल हसन वैसे उनका नाम है, साउथ अफ्रीका में होते। वो मुझे बताने लगे और उनके पास ये रिपोर्ट पहुंची है हज़रत मियाँ नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके दादा हैं और ये जो हैं ये साईं कामा वाले के पास रहे, हज़रत मियाँ नूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये फैमिली। तो ये जो साईं शान अली हैं ये इमाम रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे और जवाब से ज़्यादा नशीन सईद हसन शाह, इनका भी फैज़ उनको बड़ा मिला है। तो साउथ अफ्रीका में तो मुझे बताने लगे, कहने लगे कि साईं जी ने साईं रहीम खान रहमतुल्लाह अलैह को, इनका मज़ार भी गुजरात के अंदर है, इनको फैज़ दिया। और ये साईं रहीम खान जो थे ये तहसीलदार थे अंग्रेज दौर के अंदर और इंडिया के थे। तो उस दौर के अंदर तहसीलदार की बड़ी पावर होती थी। यूं ही घोड़े पर बैठे हुए साईं जी के करीब से गुजरे तो साईं जी कहने लगे फैज़ लेना है। मौज फकीर, यही मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं उस जुमले का। फैज़ चाहिए, बैठक चाहिए, जी सरकार चाहिए, घोड़े से नीचे उतरा। साईं कामा वाले रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ अता फरमाया। इतना फिर फैज़ दिया, अपने मलंगों से कहा करते थे जाओ उसके पास जाया करो, मेरे बाद वही है। इतना फैज़ आपने अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे सैयद हसन रज़ा शाह से भी मिली जो स्विट्ज़रलैंड में, मेरी जर्मनी में तकरीर थी तो मैं स्विट्ज़रलैंड उतरा, इनसे मिला, बड़े खुश हुए, कहने लगे मुर्शिद ने आपको मेरे पास भेज दिया। बड़ी ज़बरदस्त हैं तो मेरे शागिर्द, लेकिन हम उनकी इज़्ज़त करते। गुजरात को बहुत से लोगों ने अपनी मोहब्बत से नवाजा है। सैयद रज़ा शाह गिलानी का ख़ानदान, शाह विलायत का ख़ानदान, मुफ्ती अहमद यार खान एमी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान, नवाब ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान, साईं करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह, पीर ख्वाजा नेक आलम रहमतुल्लाह अलैह मराड़ियाँ शरीफ वाले, और आजकल बौली शरीफ के साहबजादा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी, ये दीन की तबलीग में मसरूफ़। तो गुजरात की सरजमीन के अंदर करम है। मेरे मुर्शिद सैयद रज़ा शाह गिलानी की सरजमीन, शाह दौला की सरजमीन, साईं करम इलाही की सरजमीन, शाह विलायत की सरजमीन। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। 91 साल उम्र गुजर गई साईं कामा वाली रहमतुल्लाह अलैह की। आप अपना फैज़ देते रहे, लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्लाम की तरफ और दीन की तरफ लाते रहे। कई चोरों को चोरी से छुड़ाया, कई लोगों को दीन की तरफ आप लेकर आए। आपका एक तरीका ज़रा जुदा था, क्योंकि आप औलिया की उस किस्म से थे जो मजजूब हैं, कलंदर हैं, इसलिए वो सालिक वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। वहाँ आपने लोगों को औलिया की मोहब्बत अता फरमाई, आले रसूल औलाद अली का दीवाना बनाया। और मुरीदों के लिए सबक है कि आपकी ज़िंदगी में कि मुर्शिद ने हुक्म दिया जाओ पानीपत, पानीपत गए,
मुर्शद बोले जाओ पीरकोट, पीरकोट पैदल चले जाते थे। इमाम शाह सरकार आपको भेजा करते, जाओ पीरकोट, पैदल चले जाते। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। और अदब ये कि कभी कमर नहीं की अपने पीर की तरफ, और हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कानों पे पढ़ते रहते। और आज 2015 86 साल गुजर गए और आपका चर्चा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। सफ़र इस्लामी महीना और जुलाई अंग्रेज़ी महीना, आपका विसाल हुआ 1929 में, और आपका जनाजा जानते हो किसने पढ़ा? उस दौर के वली कामिल शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह ने आपका जनाजा पढ़ा। और शाह विलायत वो वली कामिल है गुजरात का कि जिसकी जान जुमा के दिन निकली और सजदे में निकली। मैं भी अल्लाह से यही दुआ मांग रहा हूँ, देखो कबूल होती है कि नहीं, कि जुमा के दिन जो है वो जान निकले और दूसरे सजदे में। पहला सजदा एक अदा करके साबित दूँ कि मालिक मैं तेरा ही नौकर, तेरा ही बंदा, और उसके बाद दूसरे सजदे में जान निकल जाए। तो शाह वलायत की जान इसी तरह निकली। ये मेरी पसंदीदा जो है वो ये हालत है। आपका मज़ार सैकामा वाले का मरगज़ार कॉलोनी अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल के पास। आज जितने भी दरबार पे हाजिर हुए हैं इमाम हुसैन की मुश्किलात का सदका सबकी मुश्किलें दूर फरमा। फरूख भट्ट साहब के साथ जितने दोस्त अहबाब हमारे औलिया ने अमेरिका से पहले भी जानवरों और परिंदों के हकूक जो हैं वो वाजे करे, उनसे मोहब्बत की है। आज बड़ा दावा है अमेरिका को कि मैं जानवरों का हम ख्याल रखते हैं, परिंदों का हम ख्याल रखते हैं। नहीं, तुम अब रखने लगे हो, वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। औलिया कराम ने परिंदों को अपने नामों का हिस्सा बना लिया। हाय हाय, अपने नामों का हिस्सा बना लिया। साईकामा वाला तुम लोग अमेरिका की तारीफ करते हो, ये लोग ये परिंदों को यूं कर रहे हैं, ये जानवरों को यूं कर रहे हैं। ये देखो अपने बुजुर्गों को देखो, सारी जिंदगी कौवों को खिलाते रहे। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। हमारे एक मुबल्लिग हैं, बड़े दोस्त हैं मेरे, अल्लामा गालिब हुसैन अकबर, कनाडा में खतीब आज़म है, कमाल के खतीब हैं, बड़ा अल्लाह ने उनको इल्म दिया। उन्होंने एक बात मुझे बताई कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जब आपके दीवाने बन गए तो साईकामा वाले दुनिया से चले गए, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना असर के बाद उनके मज़ार पे जाया करते थे। उनके मज़ार पे जाते तो जब मज़ार पे सलाम करके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह वापस पलटते थे तो कब्र में से साईकामा वाले उठकर उनको सी ऑफ करने के लिए आगे तक आते, जो वो उस वक्त रोड बना हुआ था। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह रोज जाते असर के बाद।
आप ज़रा बीमार हुए कुछ दिन तो आपके साथ शागिर्द जाने लग गए, तो आपने शागिर्दों से ये कहा कि जब सलाम करके मैं वापस आऊँ तो तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। 1-2 दिन तो गुजरा तो आपको पता है शागिर्दों को उस्ताद जो गए शागिर्द उसके उल्टी करते। एक शागिर्द ने मुड़कर देखा तो पीछे साईं कामों वाले तशरीफ़ ला रहे। फिर मुफ्ती मजार खान मीरा मौला की तबीयत ज़्यादा अलील हो गई, फिर आप उसके बाद दोबारा नहीं गए, आपका भी विसाल हो गया। तो ये हैं साईं कामों वाले। साईं कामों वाले मुरीद थे इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह के, और इमाम शाह सरकार रहमतुल्लाह की निशानी आज सैयद रज़ा शाह गिलानी